हे देयर एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है और ये होटल बुकिंग वेबसाइट की 9th वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने सेटिंग्स पेज पे ही काम किया था और इस वीडियो में भी हम सेम काम करेंगे, लेकिन ये लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम सेटिंग्स पेज पे काम कर रहे हैं। और इस वीडियो की एक प्रीरिक्विसाइट है, वो ये है कि आपको इमेज अपलोड या डिलीट करना आना चाहिए एजैक्स के थ्रू। या एजैक्स के थ्रू आपने कभी इमेज डिलीट ना भी किया हो या अपलोड ना भी किया हो, आपको इमेज अपलोड कैसे की जाती है सर्वर पे और या डिलीट कैसे की जाती है, उसके लिए क्या फंक्शंस यूज़ होते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं हमारे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता, आपने इससे पहले कभी इमेज को अपलोड नहीं किया है या जो है डिलीट नहीं किया है, या आपको नहीं पता है कि सर्वर पे कैसे किया जाता है, ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिसका नाम पीएचपी क्रड है, ठीक है? तो पीएचपी क्रड वाली वीडियो में हमने इमेज को अपलोड करना, डिलीट करना सिखाया है, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। तो उसको फॉलो कर लेना, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो को समझने में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वक्त हम ज़ैम्प में htdocs फ़ोल्डर के अंदर एचबी वेबसाइट नाम के फ़ोल्डर में हैं। लास्ट टाइम हम एडमिन फ़ोल्डर के अंदर काम कर रहे थे सेटिंग्स पेज पर, और इसको हमने यहाँ पे ओपन करके रखा है वीएस कोड में। सेटिंग्स पेज को ओपन कर लेते हैं, ये उसका पूरा कोड दिया हुआ है। और इस सेटिंग पेज को असल में हमने यहाँ पे ब्राउज़र पे भी ओपन करके रखा है। एक लास्ट चीज़ इसमें बस बची है जिस पे हमें काम करना है, और वो ये है कि अगर हम इधर से फ्रंट एंड पे विज़िट करेंगे और अबाउट सेक्शन पे आ जाएँगे, तो देखिए यहाँ पे जो टीम मैनेजमेंट की जितनी भी पिक्चर्स और इनके जो नेम है, ठीक है? जो हमारी मैनेजमेंट टीम होगी, उनकी जो भी पिक्चर्स होगी, जो भी नेम होगा, उसे हम चाहते हैं डायनामिकली शो हो। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक सेक्शन देंगे, ठीक है? जिससे हम पिक्चर अपलोड कर सकें और इनके नाम को इंसर्ट कर सकें डेटाबेस में। तो सिंपली इधर आ जाते हैं और कोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो जनरल सेटिंग सेक्शन है, इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे ला के कर देते हैं पेस्ट। इसका इंडेंट गड़बड़ हो गया है तो इसका इंडेंट हमें ठीक करना होगा। कमेंट का भी इंडेंट ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मैनेजमेंट टीम सेक्शन, ठीक है? इसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये जो जनरल सेटिंग लिखा है ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं इससे। इसके बाद ये जो बटन दिया है हमारा, यहाँ पे एडिट बटन नहीं होगा, असल में ऐड बटन होगा और इसका मॉडल अलग होगा। तो उसकी आईडी हम दे देंगे बाद में अभी, टीम डैश एस। और यहाँ पर हमें एडिट के बजाय ऐड लिखना है, क्योंकि हमें क्या करना होगा, मेंबर को ऐड करना होगा। और ये जो आइकन दिया है इसको भी चेंज करना है हमें। और यहाँ पे ये पूरा H6 और P टैग हटा देते हैं, हमें इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है? इसको सेव करके पहले इतने का आउटपुट चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया तो देखिए मैनेजमेंट टीम यहाँ पे लिख के आ रहा और ऐड बटन, ठीक है? इसका आइकन ठीक कर लेते हैं। इधर अगर हम सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आइकन ऐड, यहाँ पे देखिए प्लस स्क्वायर वाला आइकन है। इसी में से इतना कोड कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जो क्लास दी हुई है बस वही मैटर करती है। तो सिंपली यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट, इतना किया। और इसके बाद यहाँ पर हम एक डिव ले लेंगे जिसके अंदर हम अपना पूरा कंटेंट दिखाएंगे, div डॉट रो, ठीक है? इस डिव के अंदर असल में पूरा कंटेंट दिखाएंगे जो कि एजैक्स से फेच होकर दिखेगा हमें, ठीक है? और यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं टीम डैश डेटा। इस टीम डेटा के अंदर मतलब इस आईडी को फेच करेंगे और इसी के अंदर हम डेटा को शो करेंगे, ठीक? तो ये तो बाद का काम है, तो उसको अभी फ़िलहाल के लिए आप भूल जाओ, ठीक है? हमारा मेन फोकस अभी के लिए ये है। अब हमें चाहिए क्या, मॉडल। तो जनरल सेटिंग मॉडल को ही कॉपी कर लेते हैं हम, और इसको कॉपी करके नीचे सिंपली करेंगे क्या, पेस्ट कर देंगे। का इंडेंट ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट टीम को कॉपी कर लेते हैं और इसका जो कमेंट है तो रिप्लेस कर देते हैं, मैनेजमेंट टीम मॉडल कर देते हैं। अब मॉडल की जो आईडी है वो भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टीम डैश एस, जो कि यहाँ पर हमने दिया है, ठीक? इसके बाद ये जो फॉर्म की आईडी है उसको भी इस आईडी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं टीम अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर फॉर्म। इतना हो गया। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको भी चेंज कर देते हैं, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं ऐड टीम मेंबर, ठीक? ये सही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे साइट टाइटल के बजाय लिख देंगे हम लेबल में नेम, हमें मेंबर का नाम बताओ। इसके बाद पिक्चर, और यहाँ पे ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है ये तो रहेगा ही। ये जो नेम है यहाँ पे इस एट्रीब्यूट की वैल्यू दे देते हैं हम मेंबर अंडरस्कोर नेम, ठीक है? और इस इनपुट फील्ड में जो आईडी लगेगी उसमें मेंबर नेम INP आईडी हो जाएगी, ठीक है? अंडरस्कोर INP। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो हम हर एक इनपुट फील्ड में जिसमें भी आईडी दे रहे हैं उसमें लास्ट में ये आपको कीवर्ड मिलेगा अंडरस्कोर INP। इससे हम थोड़ा समझ जाएंगे कि आईडी किस चीज़ की है, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर INP लिखा है, तो इससे हम बाद में समझ जाएंगे कि हाँ, साइट टाइटल नाम की कोई इनपुट फील्ड है जिसको ये आईडी दी गई है और उसको फेच किया गया है।
ठीक? तो अपना-अपना तरीका होता है चीज़ों को याद करने के लिए देने का, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे देखिए जो टेक्स्ट एरिया दिया हुआ है इसको हम हटा देते हैं। इस पूरे को कर दो सिंपल डिलीट और इसको डिलीट करने के बाद हम करेंगे क्या कि ये ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं इनपुट टैग, नीचे कर देते हैं पेस्ट। इसके बाद यहाँ पे जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है इसको कर दो फाइल क्योंकि हमें फाइल अपलोड करनी है और यहाँ पे जो मेंबर नेम है इसको कर दो मेंबर पिक्चर। इसको कर लो कॉपी, यहाँ पे कर दो रिप्लेस और बाकी सारी चीज़ें तो आई थिंक सही है और सेव कर लेते हैं। बाकी का नीचे का ये जो फुटर सेक्शन है इसको बाद में देख लेंगे या आप चाहो तो अगर इसको इस तरीके से पूरा डिलीट कर दो, ठीक है? ऑन क्लिक को खाली कर देते हैं हम लोग। इधर आकर रिफ्रेश करते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें नेम लिखने को दे रहा है और यहाँ पे चूज़ फाइल से हम किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे पिक्चर क्या यहाँ पे अभी अलग-अलग तरह का डेटा दिखा रहा है, ठीक है? लेकिन हमें क्या करना है इसमें वैलिडेशन लगाना है अभी एक, ठीक है? HTML5 में एक वैलिडेशन होता है जो कि आप इनपुट टाइप फाइल पे लगा सकते हो, ठीक है? जो कि एक बहुत शानदार वैलिडेशन है। यहाँ पे अगर आप एक लगा दो कि एट्रीब्यूट एक्सेप्ट, ठीक है? और यहाँ पे एक एरे के फॉर्म में हम अगर लिख देंगे डॉट जेपीजी कॉमा, ठीक है? डॉट पीएनजी कॉमा डॉट वेबपी कॉमा डॉट जेपीईजी। अब देखिए इससे होगा क्या, ये क्या करेगा, ये जो इनपुट टाइप फाइल है जब ये पॉपअप ओपन करेगा ना तो सिर्फ इन फाइल्स के एक्सटेंशन को स्कैन करेगा। यानी कि ऐसी कोई भी फाइल जिसमें डॉट जेपीजी है, डॉट पीएनजी है, डॉट वेबपी है, डॉट जेपीईजी है, सिर्फ उन्हीं को स्कैन करके आपको शो करेगा, बाकी सबको ये इग्नोर कर देगा, ठीक है? तो ये इसका फ़ायदा है और इसको अगर हम सेव करेंगे और अब रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ऐड पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे चूज़ करेंगे इमेज, तो सारी पीएनजी फाइल्स वगैरह जेपीजी या जो भी होगी, ठीक है? जो इमेज फॉर्मेट हमने वहाँ पे दिया एक्सेप्ट में सिर्फ वही शो करेगा, बाकी सब इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे आप वैलिडेशन लगा सकते हो। तो ऐसे पीडीएफ के लिए भी आप चाहो तो वैलिडेशन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक्सेप्ट एट्रीब्यूट में ये असल में सॉरी एरे नहीं होगा, ठीक है? इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिखा जाएगा बस डबल कोट्स के अंदर। और एक्सेप्ट एट्रीब्यूट के बारे में आप चाहो तो नेट पे पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा एट्रीब्यूट है, ठीक है? बाकी वैल्यूज़ सिर्फ ऐसे ही लिखी जाएँगी, ठीक? तो वो एरे का ब्लॉक हटा देना, सॉरी ये मिस्टेक हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो जैसा हमने पहले फॉर्म्स में किया था, इवेंट लिस्टनर लगाते थे और उसके बाद एक फंक्शन कॉल करते थे जो डेटा को सबमिट या एडिट करता था, ठीक है? तो वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। तो सिंपल नीचे आ जाते हैं और एक और वेरिएबल यहीं पे ले लेते हैं, लेट, और इस आईडी को सॉरी आईडी लगता है मैंने कॉपी नहीं की थी, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसी आईडी के नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसमें आईडी पेस्ट कर देते हैं सेम, ठीक है? ये आईडी आ गई। इसके बाद यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे ये रहा इनपुट की आईडी, ठीक है? मेंबर नेम की आईडी को एक्सेस कर लेते हैं, तो हमें इनपुट फील्ड की वैल्यू को भी एक्सेस करना है, तो सिंपल यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पे, ठीक है? इनपुट टैग की आईडी दे दी। इसके बाद क्या है, मेंबर पिक्चर, ठीक है? मेंबर पिक्चर आईएनपी, तो यहाँ पे लेट, ये वेरिएबल का नाम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसके अंदर ये आईडी दे दी है, सेमीकोलन, ठीक है? तो अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म का सारा डेटा यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? हमें बार-बार फॉर्म को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है अब। तो फिलहाल के लिए मॉडल की बॉडी क्लोज़ कर देते हैं, मॉडल का हेड क्लोज़ कर देते हैं। और यहाँ पर हम फिर से करेंगे क्या, इसको कॉपी कर लें और एकदम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वेरिएबल का नाम डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। इसमें एक इवेंट लिस्टनर लगा देंगे कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तब क्या हो, तब ये फंक्शन एनोनिमस कॉल हो जिसमें इवेंट पास होगा। उसके बाद हमने कहा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, ठीक है? यानी कि जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म का जो कि होता है पेज को रिफ़्रेश करना और सबमिट हो जाना, ठीक है? इसमें पेज को रिफ़्रेश करना रोक दो, ठीक है? तो ये उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रोक देगा। उसके बाद हमने कहा ऐड, यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं मेंबर फंक्शन, ठीक है? अब आप कहोगे ये ऐड मेंबर फंक्शन क्या है? ये तो इससे पहले तक तो था ही नहीं कहीं, तो ये अभी हम बनाएँगे, ठीक है? ये फंक्शन क्या करेगा? ये हमारे इनपुट फ़ील्ड को एक्सेस करके उनका डेटा निकालेगा और भेज देगा सर्वर पे, ठीक है? एजाक्स के थ्रू वो भी। तो सिंपल यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम है ऐड अंडरस्कोर मेंबर,
अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक क्या था कि हम नॉर्मल डेटा एजाक्स के थ्रू भेज रहे थे। हमने किसी भी तरह की इमेज को या किसी फ़ाइल को अपलोड नहीं किया था। तो फ़ाइल को अपलोड करना या इमेज को अपलोड करना एजाक्स से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक? यहाँ पे एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम यहाँ पे एक इंटरफ़ेस यूज़ करेंगे जिसका नाम है फॉर्म डेटा, ठीक है? ये फॉर्म डेटा एक ऐसा इंटरफ़ेस है जिसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसकी हेल्प से हम जो है सेंड फंक्शन के अंदर इमेज को, या आप कह सकते हो किसी भी तरह की फ़ाइल को भेज सकते हैं। हमें करना क्या होता है वो अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ऐसे समझ लो। लेट डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हम सारा डेटा स्टोर करा देंगे या अपेंड करा देंगे, ठीक है? हमने कहा इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना, किसका ऑब्जेक्ट बनाना? फॉर्म डेटा का, ठीक है? इस इंटरफ़ेस का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, ठीक है? तो डेटा नाम के वेरिएबल में अभी कुछ नहीं है, मतलब जो हमें डेटा भेजना है वो हम नॉर्मली तो भेज नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अब एक फ़ाइल भी है। तो उसको हम इसके थ्रू भेजेंगे, फॉर्म डेटा इंटरफ़ेस के थ्रू, ठीक है? सो ये इसका जो ऑब्जेक्ट है वो डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर है। अब हमें क्या करना है, जो डेटा नाम का वेरिएबल है उसमें असल में हमें डेटा अपेंड कराना है, ठीक है? जो भी चीज़ें हमें भेजनी है सर्वर को एजाक्स के थ्रू, तो वो हमें अपेंड कराना है या आप कह सकते हो ऐड कराना है। तो हमने कहा अपेंड फंक्शन कॉल करो, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद अपेंड फंक्शन। और यहाँ पे जो लेट डेटा लिखा है उसको आप कोई भी वेरिएबल ले लो, ये सिंपल एक वेरिएबल है। ABCDEFGH जो भी आपको नाम देना आप दे दो वेरिएबल का, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक वैल्यूएबल नाम देना, ठीक? उसके बाद यहाँ पे हमें पहला इंडेक्स भेजना है और उसकी हमें वैल्यू भेजनी होगी। मतलब अपेंड जब हम कराएँगे डेटा, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी सर्वर पे हमारा डेटा जाता है, तो हमेशा एक की जाती है और उसके साथ एक वैल्यू जाती है। अगर आपको हम ऊपर दिखाएँ, तो होता क्या है, अगर यहाँ पे अपडेट फंक्शन में देखें हम, देखिए साइट टाइटल क्या है, यहाँ पे एक की है और यहाँ पे साइट टाइटल वैल क्या है, यहाँ पे उसकी वैल्यू है जो कि पास की जा रही है सेंड फंक्शन में। तो एक की जाती है, एक उसका जो है वैल्यू जाता है। तो इस तरीके से पेयर्स के फॉर्म में जाते हैं डेटा। तो यहाँ पर की हम भेज रहे हैं नेम नाम की, और उसके अलावा हम इसकी जो वैल्यू भेजेंगे वो होगी मेंबर नेम डॉट INP डॉट वैल्यू, ठीक है? हमने कहा कि इस इनपुट फ़ील्ड में जो भी लिखा होगा उसकी वैल्यू को फेच करना, इस इंडेक्स के साथ जोड़ देना और उसके बाद डेटा में उसे ऐड कर देना, यानी कि डेटा नाम के वेरिएबल में ऐड कर देना। इसके बाद यहाँ पर हमने कहा डेटा डॉट अपेंड, यहाँ पे हमने कहा डेटा को अपेंड करना है। फिर इसमें इंडेक्स हमें देना होगा, तो हमने कहा पिक्चर नाम का एक इंडेक्स भेज देना। इसमें हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम मेंबर पिक्चर INP, यही थी ना हमारी आईडी, ठीक है? हमारी जो आईडी है उसमें हमें लिखना होगा खाली फाइल्स 0, ठीक है? अब ये डॉट फाइल्स 0 का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब आप यहाँ पे मान लीजिए इमेज को ऐड करने के लिए इस पॉपअप को देखते हो, तो यहाँ पे असल में आप मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें ऑप्शन होता है, ठीक है? लेकिन हमें क्या मल्टीपल इमेजेस को जो है अपलोड करना है? नहीं, हमें सिंगल इमेज को करना है। तो जब हमने लिखा डॉट फाइल्स 0, तो यहाँ पे आप कितनी भी इमेजेस को सेलेक्ट कर लो, जो सबसे पहली इमेज आपने सेलेक्ट की होगी, सिर्फ़ वो ही जाएगी, बाकी सारी फाइल्स को इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये इसका फ़ायदा है, या फ़ायदा क्या है, ये इसका रूल है, तरीका है जो आपको यहाँ पे फ़ॉलो करना है, ठीक है? उसके बाद हमने कहा डेटा डॉट अपेंड, यहाँ पर हम एक इंडेक्स और लिख देंगे ऐड मेंबर, कॉमा लगा के सिंगल कोट्स में, यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है? अगर ये चीज़ आपके लिए नई है और आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ना, तो पहले एक काम कर लेना है, इंटरनेट पे इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेना कि कैसे ये यूज़ किया जाता है एजाक्स के थ्रू, और एक नया फ़ोल्डर बना के ज़ैम्प में उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो अगर इसको अलग से करके प्रैक्टिस करोगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब यहाँ पे इस वीडियो को फ़ॉलो करोगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। कहीं पे भी फँसोगे तो आप अपने से डीबग कर लोगे, ठीक है? आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि बार-बार कमेंट में पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आप अपना कोड अपने से जो है डीबग करना सीख जाओगे, जो कि एक बहुत अच्छी हैबिट है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, डेटा नाम के वेरिएबल में हमने एक नेम और उसकी वैल्यू, पिक्चर नाम का इंडेक्स और पूरी हमारी एक इमेज का जो भी डेटा होगा वो भेज दिया, और एक इंडेक्स भेज रहे हैं ऐड मेंबर नाम का, ठीक है? और इसकी वैल्यू ब्लैंक दे रहे हैं हम, ठीक? तो ये ब्लैंक वैल्यू क्यों जा रही है? तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमेशा हर बार जब भी हम एजाक्स के थ्रू कोई भी डेटा मान लीजिए भेज रहे हो या रिसीव कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए एक इंडेक्स पास करते हैं हम जिसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दी हमने। तो उसी तरीके से एक इंडेक्स है जिसके बिहाफ पे हमारा इफ ब्लॉक सर्वर साइड पे आप कह सकते हो एजाक्स में ये जो सेटिंग क्रेड है यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा इफ ब्लॉक। तो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, एजाक्स की कॉल लिखनी है, तो उसको हम कॉपी कर लेंगे ऊपर से ही। यहाँ पे ये जो गेट जनरल है इसी को कॉपी कर लेते हैं, चाहे ये कोड ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा है। हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है ना असल में, इस वजह से हम इस पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं।
तो ये अपडेट जनरल वाला कोड है, इसी को सिंपल कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया तो हमें यहाँ पे ये 3 लाइन चाहिए ही, सॉरी 3 लाइन नहीं चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल चाहिए, फिर ओपन फंक्शन कॉल होगा, हमें जहाँ पे रिक्वेस्ट या पेज को हिट करना है वो। अब ये जो लाइन है सेट रिक्वेस्ट हेडर वाली, ये यहाँ पे हमें नहीं चाहिए होगी अब, ठीक है। अगर आपको पता हो तो जब भी आप इमेज को अपलोड करते हो तो जो कंटेंट टाइप होता है वो होता है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ठीक है। अगर आपने इससे पहले कभी भी इमेज को अपलोड नहीं किया है तो CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, उसमें इमेज को कैसे अपलोड या डिलीट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। PHP CRUD की वीडियो देख लो, उसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी तुमको कि इमेजेस को कैसे अपलोड करना है या कैसे डिलीट करना है, उसका क्या तरीका होता है। अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पे नुकसान ये है ना कि चीज़ें समझ नहीं पाओगे कि हम यहाँ पे क्या क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आगे थोड़ा सा वीडियो कॉम्प्लेक्स होगा। जो एक बिगिनर है, अगर उसने इससे पहले इमेज को अपलोड करा ही नहीं है कभी भी सर्वर पे, ठीक है, तो उसके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लो। तो PHP CRUD ऑपरेशंस की वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट कर लेना, ठीक। तो इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्म डेटा को यूज़ कर रहे हैं और ये इंटरफ़ेस की ख़ासियत यही है कि ये जब भी डेटा भेजता है, ठीक है, ये आपका मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा के फॉर्म में ही भेजता है। इसका रिक्वेस्ट हेडर पहले से ही सेट होता है, ठीक। और यहाँ पे इसको यूज़ भी इसीलिए किया ही जाता है असल में, जब आपको एजाक्स के थ्रू किसी फ़ाइल को अपलोड करना हो। उसके बाद ऑन लोड, यहाँ पे ऑन लोड को इग्नोर कर दो। सेंड क्या करना है हमें? हमें ये सारी चीज़ें नहीं सेंड करनी है, ठीक है। हमें सिर्फ़ एक वेरिएबल सेंड करना है जिसका नाम है डेटा, क्योंकि डेटा नाम के वेरिएबल में हमने सारी चीज़ें अपेंड करा दी है। उसके बाद इस ऑन लोड फ़ंक्शन में जो कुछ भी लिखा है ना, फ़िलहाल के लिए इसको हम चाहो तो कमेंट कर देते हैं, ठीक है, बात ही खत्म। और इसको कर दो कोलैप्स। अब क्या होगा, डेटा सेंड हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डेटा सेंड होगा तो इधर इस पेज पे जो है रिक्वेस्ट आएगी और उसको भी मैनेज करना होगा। तो हमने कहा इफ़, यहाँ पे इस सेट डॉलर अंडरस्कोर, यहाँ पे लिख देते हैं पोस्ट ऐड अंडरस्कोर मेंबर नाम का अगर इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। पोस्ट मेथड के थ्रू अगर इस पेज को हिट किया जाए और ऐड मेंबर नाम का कोई इंडेक्स मिल जाए हमें, तो हम इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, बेसिकली डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक FRM डेटा नाम का वेरिएबल, जिसमें हम क्या करेंगे, फ़िल्टरेशन, ठीक है। तो इस फ़िल्टरेशन फंक्शन में हम पास करेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट को। हम डेटा पहले फ़िल्टर कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हमने कहा एक फ़ंक्शन हम बनाएँगे जो बार-बार इमेज को अपलोड करेगा अलग-अलग फ़ोल्डर्स में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रूरी थोड़ी है कि हमको सिर्फ़ यहीं पे इमेज अपलोड करनी हो। हमें अभी रूम्स पेज भी बनाना होगा जहाँ पे हमें पिक्चर्स को अपलोड कराना होगा। तब हम क्या करेंगे? तो क्या हम बार-बार जो है इतना कोड लिखेंगे क्या इमेज को अपलोड करने का? नहीं, ठीक है। तो ये सारा काम हम यहाँ पे एक फ़ंक्शन के थ्रू करेंगे जिसका नाम हम दे देंगे अभी अपलोड इमेज नाम का। और वो क्या करेगा, पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं उस फ़ंक्शन को, जिससे हमारी बातें आपको समझ में आएँ। एसेंशियल्स वाले फ़ाइल में आ जाते हैं। यहाँ पे हम सारी ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं, कोड करते हैं। हमने कहा एक फ़ंक्शन बना लो अपलोड इमेज नाम का। ये 2 पैरामीटर्स लेगा। पहला इमेज, यानी कि सर्वर से जो भी डेटा आ रहा है वो पूरा इस वेरिएबल में आ जाएगा हमारा। उसके बाद फ़ोल्डर का नाम, तो किस फ़ोल्डर में आपको इमेज अपलोड करनी है उसका नाम। अब आप कहोगे कि फ़ोल्डर कहाँ से बीच में आ गया? तो अगर हम अपने इधर एडमिन फ़ोल्डर में आ जाएँ और बैक आएँ, तो देखिए यहाँ पे इमेजेस नाम का फ़ोल्डर है। इसके अंदर अबाउट नाम का फ़ोल्डर है, कैरोसेल नाम का है, फीचर्स नाम का है, रूम्स नाम का है। सब में अलग-अलग तरह की इमेजेस हैं। जैसे अबाउट में अगर हम आएँगे तो ये सारी इमेजेस या आइकन्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है? ये 4 आइकन्स हैं हमारे। तो हमें यहाँ पे सारी चाहिए कि अबाउट की जो भी सेक्शन की इमेजेस हैं, वो इस फ़ोल्डर में आके स्टोर हो, ठीक है? कल को हम कैरोसेल के लिए बनाएँगे, तो कैरोसेल वाली सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो, ठीक है? सारी चीज़ें एक जगह पे ना हो, सब मिक्स अप नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो सिंपल है, इधर आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फ़ंक्शन कॉल किया। हमने कहा अपलोड इमेज नाम का फ़ंक्शन कॉल करो। इसमें हम पास करेंगे डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। फाइल्स के थ्रू हमें क्या डेटा मिल रहा है? हमने कहा पिक्चर मिल रही है। तो जो भी डेटा पिक्चर या आप कह सकते हो फ़ाइल होती है, वो हमें डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स के थ्रू एक्सेसिबल होती है। ठीक है? इसके बाद हमें फ़ोल्डर का नाम देना है। अब यहाँ पर हम ऐसे नाम नहीं दे सकते डायरेक्टली कि अबाउट स्लैश करके। ठीक है? मतलब देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है। क्यों ना हम कॉन्स्टेंट्स डिफ़ाइन कर लें। ठीक है? कॉन्स्टेंट्स डिफ़ाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि हम बस उसे कॉन्स्टेंट को जो है पास कर देंगे और सर्वर पे कल को हमें कभी इमेज या फ़ोल्डर का नाम भी चेंज करना होगा, ठीक है? मतलब जो भी कांस्टेंट यहाँ पर हम पास कर रहे हैं, उसका अगर नाम चेंज करना हो, मान लीजिए अबाउट अस वाला जो मान लीजिए ये जो इमेजेस में अबाउट अस वाला फ़ोल्डर है, ठीक है ये।
कल को इसका नाम हमने चेंज करना हो, मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तब क्या होगा? तब आप हर जगह पे जाके ये पूरी कोडिंग में आके मैच करोगे? नहीं, तो इसका एक कांस्टेंट बनाया जाता है, जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, ठीक है? उनका कांस्टेंट बनाया जाता है। तो सिंपली यहाँ पर हम एक कांस्टेंट बनाने जा रहे हैं, एसेंशियल्स वाले में आप आ जाइएगा, यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन फंक्शन, ठीक है? डिफ़ाइन, क्या डिफ़ाइन करना है? हमने कहा अपलोड अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर पाथ। सबसे पहले हमें इमेज का पाथ चाहिए, ठीक है? जो एब्सोल्यूट पाथ होता है उसकी हेल्प से ही हम इमेज को अपलोड कर सकते हैं। फ़ोल्डर का नाम बाद में हम देखेंगे कि किस जगह पे अपलोड करना है। अगर आप ध्यान दें तो एक कॉमन फ़ोल्डर है जिसके अंदर सारी इमेजेस आएँगी, जो कि ये है, ठीक है? ये इमेजेस वाला फ़ोल्डर। इसी के अंदर खाली सारे अलग-अलग फ़ोल्डर्स हैं जिनके अंदर अलग-अलग इमेजेस जाएँगी, ठीक है? और इसका जो एड्रेस है, ठीक है? वो ये है, ठीक? c/xam/htdocs। और अगर आपको पता हो तो जो इमेजेस होती हैं उनको अगर सर्वर पे आपको अपलोड करना है, तो आपको यूज़ करना होता है जो उसका एब्सोल्यूट एड्रेस है वो, ठीक है? इमेज को सर्वर पे अगर आपको अपलोड करना है तो आपको एब्सोल्यूट एड्रेस प्रोवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो उसी तरीके से आपका जो सर्वर होता है, उस पे आपको अलग-अलग इंडेक्सेस, उस पे आपको अलग-अलग वेब एड्रेस मिलते हैं। जैसे www/ उसके बाद कोई नाम होता है, उसके बाद पब्लिक HTML, इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है? अगर आपने कभी वेब होस्टिंग यूज़ की है तो आपको ये चीज़ पता होगी, वरना कोई बात नहीं, ठीक है? तो सिंपल बैक आ जाते हैं और इधर हमें क्या करना होगा अब? हमने यहाँ पे लिखा $_ और इसमें एक इंडेक्स लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट, ठीक है? अब आप सोचोगे कि ये फ़ंक्शन करता क्या है, ठीक है? तो ये करेगा क्या कि यहाँ से लेके जो c:\_xam/htdocs यहाँ तक का आपको पाथ रिटर्न करके देता है, ठीक है? और जब आप सर्वर पे होगे तो आपके सर्वर का जो एब्सोल्यूट पाथ होगा वो रिटर्न करेगा। तो सिंपली होगा क्या, यहाँ पे हमें एक एब्सोल्यूट पाथ मिल जाएगा। और अगर आपने जो वीडियो को हमने जिसका लिंक हमने बोला है कि डिस्क्रिप्शन में है, अगर उसको आपने देखा है तो आपको इस बारे में पता होगा, ठीक है? तो सिंपली यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक बार इधर ऊपर आ जाते हैं और इसी में कहीं पे ऐसे बस प्रिंट करा लेते हैं एक बार, जिससे चीज़ें थोड़ा-सा क्लियरली हमें समझ में आए, ठीक है? यहीं पर PHP स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं और एको कर लेते हैं, ठीक है? इतना किया, इधर आके रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे लेके आ रहा है c/xam/htdocs। तो जैसा कि हमने बताया कि ये क्या करता है, ये एब्सोल्यूट पाथ देता है आपके फ़ोल्डर तक का, ठीक है? जो आपका मेन फ़ोल्डर है वो है एचबी वेबसाइट, उससे पहले तक का जो भी आपका एब्सोल्यूट पाथ है वो आपको इससे मिल जाएगा, ठीक? तो आपको कल को सर्वर भी चेंज करना होगा तो उसका भी क्या होता है, अलग-अलग सर्वर पे आप अपलोड करोगे अगर अपने प्रोजेक्ट को, तो उसका पाथ अलग-अलग होगा। तो आप बार-बार चेंज तो नहीं करोगे ना? तो इसीलिए यहाँ पर हम $_ डॉक्यूमेंट रूट इंडेक्स को ढूँढ रहे हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे डॉट लगाया हमने, कॉनकैटिनेट करना है, स्लैश एचबी वेबसाइट हमारे फ़ोल्डर का नाम मेन, और उसके अंदर एक फ़ोल्डर है इमेजेस नाम का, और उसके अंदर चले जाना, ठीक है? यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया यानी कि उसके अंदर हम आ गए, ठीक है? तो ये क्या रिटर्न करेगा अब हमें, c:\_xam/htdocs, इसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लग जाएगा, जैसे यहाँ पे लगाया हमने। उसके बाद हम एचपी वेबसाइट के अंदर आ जाएँगे, अपना मेन फ़ोल्डर के अंदर। उसके बाद इमेजेस वाले फ़ोल्डर के अंदर आ जाएँगे, जो कि ये है हमारा, और इसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाकर हमने छोड़ दिया है, ठीक है? तो इमेजेस वाले फ़ोल्डर तक हम आकर स्टॉप हो गए। अब हमें क्या करना होगा, एक और कांस्टेंट डिफ़ाइन करना है, ठीक है? यहाँ पर हम डिफ़ाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम, तो मान लीजिए हम लिख देते हैं अबाउट फ़ोल्डर। अबाउट फ़ोल्डर है हमारा, इस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने कहा अबाउट स्लैश, ठीक है? कल को हमने मान लीजिए अबाउट को अबाउट्स करना हुआ, ठीक है? तो यहाँ से हम कर लेंगे, और इधर जो भी फ़ोल्डर का नाम चेंज होगा, मतलब मान लीजिए ये अबाउट्स है, ABOUTS है, ठीक है? तो यहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? इसको यहाँ पे हम नाम चेंज करेंगे तो सारा काम हमारा हो जाएगा, ठीक है? तो कांस्टेंट डिफ़ाइन कर दिया, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम पास कर देते हैं अबाउट फ़ोल्डर नाम का। तो ये कांस्टेंट पास हो जाएगा, यानी कि फ़ोल्डर का नाम हमने पास कर दिया है और जो पिक्चर का जो भी डेटा है वो पास कर दिया है। इसको कहाँ पे यूज़ करना है वो भी हम बताते हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे ये फ़ंक्शन अब करेगा क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे डेटा वैलिडेट भी करना है, ठीक है? हम चाहते तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वैलिडेशन कर सकते थे, या फिर फ्रंट एंड में जैसे हमने एक्सेप्ट लगाया हुआ है उससे भी वैलिडेशन हो जाएगा। लेकिन फिर भी पीएचपी की हेल्प से हम वैलिडेशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक? उसका अलग फ़ायदा है, डबल लेयर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सटेंशन की जो है चेकिंग करेंगे, या आप कह सकते हो जो मीम टाइप है,
ठीक है? हर एक तरह का जो डेटा होता है उसका एक मीम टाइप होता है, तो उसके बारे में भी बताते हैं क्या होता है ये। तो एक वेरिएबल ले लिया है जिसके अंदर हम सारे वैलिड मीम लिखेंगे, ठीक? तो यहाँ पर जो इमेज आप अपलोड करते हो, उसका जो मीम टाइप होता है वो अलग-अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर इमेज जेपीजी टाइप की है, आपने कोई इमेज अपलोड किया और वो जेपीजी टाइप की है, तो उसका जो मीम टाइप होगा वो आपको मिलेगा image/jpeg, ठीक है? और अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो हमने बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर उसको देखा होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है? और अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है मीम टाइप क्या होता है तो आप इसको सर्च भी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा image/jpg के बाद लिख देते हैं png, इसके बाद यहाँ पर हम कॉमा लगाएँगे, फिर लिखेंगे image/webp। ये हमारे वैलिड एक्सटेंशन हो गए। अब हमें इमेज का एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमने कहा mg_mime। वैसे सॉरी हम बार-बार एक्सटेंशन बोल रहे हैं, बल्कि हमें बोलना चाहिए मीम, ठीक है? तो इमेज का माइम टाइप या आप कह सकते हो मीम टाइप हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? फिर यहाँ पे डॉलर इमेज नाम का वेरिएबल जिसके अंदर हमारी इमेज आ रही है, ये वेरिएबल हमारा, इसके अंदर हमें एक इंडेक्स मिलेगा टाइप का, ठीक है? ये क्या करेगा, हमें इमेज का जो मीम टाइप है वो रिटर्न करके देगा। अब इसको चेक करना होगा हमें, तो हमने कहा इफ़ इन एरे, एक फंक्शन होता है इन एरे नाम का। ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग को या आप जो भी डेटा दोगे, ठीक है, उसको सर्च करता है एक एरे में से, ठीक है? तो हमने कहा आपको जो सर्च करना है या हमें जो सर्च कराना है वो है img_meme। हम चाहते हैं जो इमेज का माइम टाइप है या मीम टाइप है वो सर्च करना डॉलर वैलिड मीम में, ठीक है? क्या वो वैलिड मीम है? यानी कि इसमें जो भी आ रहा है डेटा क्या इनमें से किसी से भी मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। हमने कहा अगर मैच ना करे, यहाँ पे नॉट लगा दिया हमने, ठीक है? अगर मैच नहीं करता है तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर ही हम रिटर्न करा देंगे डॉलर $inv_img, ठीक है? यानी कि इनवैलिड इमेज। ये क्या है? अब आप कहोगे कि ये तो स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे हैं और यहाँ से फंक्शन पूरा बंद हो जाएगा कॉल होना। तो असल में यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये एरर का कोड है। आप अपने हिसाब से 0, 1, 2 जो भी रिटर्न कराना चाहो करा लो, लेकिन आपको अलग-अलग जगहों पे जैसे अभी हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसी हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है? ये हमारा समझ लीजिए इमेज का कोड है, एरर का कोड है, ठीक है? जो हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड इनवैलिड इमेज और फॉर्मेट। इसके बाद हम लिखेंगे एल्स इफ। हो सकता है इमेज का जो फॉर्मेट है वो सही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इमेज का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? तो हम साइज़ का जो वैलिडेशन है वो लगाएँगे। हमने कहा डॉलर इमेज में से उसका साइज़ एक्सट्रैक्ट कर लेना। अब बात आती है साइज़ को हम कंपेयर किससे करें? जैसे मान लीजिए हमने कहा अगर ये ग्रेटर दैन 2 है, तो इसको क्या करना, ये एल्स ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट कर देना, ठीक है? लेकिन अब एक दिक्कत है, इमेज का जो साइज़ होता है वो हमें बाइट्स में मिलता है। अगर आपने वीडियो फ़ॉलो की है तो आपको पता होगा। हम ये बार-बार ज़रूर बोल रहे हैं, आपको हो सकता है इरिटेटिंग हो, लेकिन ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस वीडियो को देखना ज़रूरी है, वरना ये सारे प्रोसेसेस बस अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो हो जाएगा, लेकिन बात वही है, नॉलेज कुछ नहीं मिलेगी, ठीक है? सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने कहा इमेज को हमें देखना है, मान लीजिए डिवाइड करेंगे हम 1024 से। तो अब क्या होगा, जो बाइट वाली इमेज है वो कन्वर्ट हो जाएगी किलोबाइट में, ठीक है? यानी कि केबी में। तो हमें केबी में नहीं चाहिए, हमें चाहिए एमबी में। तो हम करेंगे क्या, इसको डिवाइड करेंगे 1024 इंटू 1024 से। यानी कि 1024 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये जो साइज़ है उसको डिवाइड करेंगे हम, ठीक है? ये मैथ्स का सिंपल सा फंडा है, ठीक है? और अगर मैथ्स वीक है तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो हमने कहा कि अगर इमेज का जो साइज़ है वो 2 से ग्रेटर है, तब क्या करना, तब इस इफ ब्लॉक को एग्ज़ीक्यूट कर देना, ठीक है? यानी कि जो एल्स इफ है ये एग्ज़ीक्यूट होगा और यहाँ पे हम रिटर्न कराएँगे क्या? हमने कहा inv_size, यानी कि इनवैलिड साइज़। तो यहाँ पे चाहो तो आप कमेंट भी डाल दो, इनवैलिड ग्रेटर दैन 2 MB, ठीक है? इस तरीके से हमें पता रहेगा कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ठीक है? उसके बाद एल्स, मान लो माइम टाइप भी या फॉर्मेट भी सही है और साइज़ भी सही है, तब हमें क्या करना होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमें इमेज को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हमें इमेज को अपलोड करने के लिए हम इमेज का एक्सटेंशन पहले निकालेंगे, ठीक है? हम इमेज को उसके ओरिजिनल नाम से अपलोड नहीं करेंगे, बल्कि उसको एक रैंडम नेम खुद से देंगे, ठीक? तो उसके लिए हमें सबसे पहले इमेज का एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसका एक तरीका है, एक फ़ंक्शन होता है पाथ इन्फो, ठीक? पाथ इन्फो में हम क्या करेंगे, जो भी आप फ़ाइल का नाम दोगे, जैसे यहाँ पे डॉलर इमेज, यहाँ पे ये नेम दे दिया हमने, ठीक है? और ये जो नेम इंडेक्स है इससे हमें इमेज का नाम मिल जाएगा और हमें इसमें से क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सटेंशन।
तो इसमें एक वैल्यू होती है पाथ इन्फो एक्सटेंशन, ठीक है, पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन। इससे क्या होगा, हम जो एक्सटेंशन है उसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर जेपीजी फाइल है तो हमें रिटर्न हो जाएगा जेपीजी, इसके अंदर जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी स्टोर हो जाएगा, ठीक है, बिना डॉट के स्टोर होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पीएनजी इमेज है तो डॉट पीएनजी स्टोर नहीं होगा, सिर्फ पीएनजी स्टोर होगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन हमें मिल गया। अब हमें एक रैंडम नेम जनरेट करना है, तो एक आर नेम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले आगे एक वर्ड जोड़ देते हैं img_। इसके बाद हर एक फाइल में, ठीक है, जो भी इमेज आप जनरेट करोगे यहाँ पे img_ लगा रहेगा। इसके बाद हमने कहा हमारा एक रैंडम नेम हमें चाहिए, रैंडम नेम के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रैंडम int, एक रैंडम इंटीजर जनरेट कर देना जो कि इससे लेके इस रेंज तक रहेगा, ठीक है, इतना ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, एक रैंडम इंटीजर आ जाएगा इससे लेके इसके रेंज के बीच में, ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है इन दोनों के बीच का। उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेट किया। क्या कॉन्कैटिनेट किया, इमेज के नाम के बाद क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए ना। तो एक्सटेंशन हमारा किस में है, $ext में है। उससे पहले हम लगाएंगे डॉट $ext, ठीक है। ये वाला जो डॉट है ये कॉन्कैटिनेशन के लिए है, और ये डबल कोट्स के अंदर जो डॉट है वो स्ट्रिंग का एक हिस्सा है, ठीक है। तो हो सकता है इमेज का जो नाम है वो कुछ ऐसा हो, img_ मान लेते हैं 9252, इस तरीके से कोई इमेज का नाम आया, ठीक। उसके बाद कॉन्कैटिनेट किया हमने, क्या किया है, डॉट लगाया है, डॉट लगा देंगे। उसके बाद जेपीजी या पीएनजी जो भी इमेज का एक्सटेंशन होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डॉट आ रहा है इसके वजह से यहाँ पे, ठीक। तो इमेज का नाम हमें मिल गया, सिंपल। अब हमें क्या कराना है, हमने कहा जो इमेज का नाम हमें मिल गया है तो एक काम करो, हम एक पाथ दे रहे हैं, वहाँ पे जाके इमेज को अपलोड करा दो या मूव कर दो। तो इमेज हम यहाँ पे इमेज का पाथ दे देंगे इस वेरिएबल में, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा सबसे पहले जो एब्सोल्यूट पाथ है हमारा। तो एब्सोल्यूट पाथ ये है ना, अपलोड इमेज पाथ, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद डॉट लगाएंगे हम, हमें कॉन्कैटिनेट करना है। किसे कॉन्कैटिनेट करना है, हमने कहा फोल्डर को, ठीक है, फोल्डर नाम का जो वेरिएबल था उसमें जो भी वैल्यू आएगी उसे, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, और फोल्डर में क्या है अभी के लिए, अबाउट स्लैश, ठीक है, यही चीज़ हमने पास की है, तो यही चीज़ इस वेरिएबल में रिसीव होगी हमें, ठीक है। उसके बाद डॉट लगाया हमने, ठीक है, हमने एक और चीज़ कॉन्कैटिनेट करनी है, वो क्या है, वो है हमारा इमेज का नाम, कि जो भी आप इमेज को मूव करोगे जिस भी पाथ पे, ठीक है, उसका नाम क्या होगा, ठीक। यानी कि फ़ोल्डर तक तो हम पहुँच गए हैं, अबाउट स्लैश तक हम आ जाएँगे, इसके अंदर आने के बाद किस नाम से इमेज को रखना है, तो वो चीज़ भी हमने कॉन्कैटिनेट कर दी। यहाँ पे आप समझ लीजिए हमने किया क्या है, हमने पूरा एब्सोल्यूट पाथ बताया, फिर फ़ोल्डर का नाम बताया, फिर इमेज किस नाम से जाएगी, स्टोर होगी, वो भी हमने बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम एक फ़ंक्शन यूज़ करेंगे move_uploaded फाइल का, ठीक है। ये क्या करेगा, इमेज को टेम्परेरी लोकेशन से उठाएगा और जो डेस्टिनेशन है हमारी जो कि है $img पाथ में, उसमें ले जाके मूव कर देगा, ठीक है, और उसी नाम के साथ जिस नाम को हमने यहाँ पे दिया है, सिंपल। तो हम इमेज उठाएंगे $image के temp_name यानी कि टेम्परेरी लोकेशन से उठाएंगे हम उसके बाद कहाँ मूव करना है, हमने कहा $img_path, ठीक है, यहाँ पे मूव करना है। अब 2 सिनेरियोज़ हो सकते हैं, हो सकता है इमेज मूव हो सकता है ना भी हो। तो इसको हम एक इफ़ ब्लॉक में डाल देते हैं। हमने कहा कि अगर इमेज अपलोड हो जाए तो रिटर्न कर देना, ठीक है, रिटर्न क्या करना, $rname, इमेज का नाम रिटर्न कर देना जो कि हमने रैंडमली जनरेट किया है, ठीक है। इस इमेज नेम को हम डेटाबेस में स्टोर करा देंगे जिसके बिहाफ पर हम डेटा को फेच करके दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लो कोई कोई भी रीज़न की वजह से सर्वर डाउन वगैरह हो गया या नेट कनेक्शन सही नहीं था, उसकी वजह से इमेज अपलोड नहीं हो पाती है, तो आप रिटर्न कर देना upd_failed। ओके, यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हम फिर से एक बार फोर्स कर रहे हैं, वीडियो देख लेना वरना चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, फिर बाद में जो है इधर उधर गूगल करोगे, फालतू परेशान होगे। तो सिंपल आ जाते हैं इधर। अब देखिए ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न इसको मिलेगा, चाहे इसको एरर मिले रिटर्न के तौर पे, चाहे इसको इमेज का नाम मिले। तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा उसको स्टोर कराने के लिए, ठीक है, जो भी आपका आउटपुट रिटर्न हो रहा है उसे। तो यहाँ पे ले लेते हैं $img_r नाम का वेरिएबल, यानी कि इमेज फंक्शन को चलाने से क्या रिज़ल्ट हमें मिला। और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़, कंडीशन चेक करेंगे। हमने कहा $imgr अगर इक्वल्स टू है, ठीक है, img_img के साथ,
यानी कि इनवैलिड इमेज नाम का कोई इंडेक्स आपको मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ये देखिए, ये अगर रिटर्न हुआ, ठीक, अगर आपका ये रिटर्न होगा तो हम चाहते हैं आप एको करा दो। अब आप कहोगे क्या एको करा दें? हमने कहा इसी वेरिएबल को एको करा दो, ठीक है। जब ये वेरिएबल एको होगा यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पे? सेटिंग्स पेज पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे सेटिंग्स पेज पे, और ऑन लोड के अंदर उसके रिगार्डिंग जो भी हम इफ़ एल्स के फॉर्म में एरर दिखाना चाहें वो दिखा देंगे, ठीक है। अभी करके दिखाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। एल्स इफ़, नहीं तो अगर हमने कहा $imgr इक्वल्स टू, हमने कहा inv_size, मान लो इनवैलिड साइज़ की है इमेज, ठीक है। इमेज का साइज़ वैलिड नहीं था और उसने ये रिटर्न किया, तब हमें क्या करना होगा? हमने कहा सेम चीज़ फिर से एको करा दो, $img_r। इसके बाद एल्स, एक मिनट, एल्स इफ एक और बचा है। हमने कहा $img_r, अगर ये रिटर्न करता है upd_failed, failed, तब ये एल्स इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे हम एको कराएंगे $imgr को, ठीक है। और एट द एंड अगर कोई दिक्कत नहीं हुई, तब हमें क्या करना है? तब हमें ऑब्वियस सी बात है डेटा को इंसर्ट करना है डेटाबेस में, और डेटाबेस में हम क्या स्टोर कराएंगे? जो पर्सन है उसका नाम और उसकी जो इमेज अपलोड हुई उसका नाम, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, अब एक काम कर लेते हैं, डेटाबेस में आ जाते हैं, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेंगे हम, एक नई टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टीम अंडरस्कोर डिटेल्स नाम की। यहाँ पे सबसे पहले SR_नंबर जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, इसके बाद नेम, इसके बाद पिक्चर, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर देंगे। ये आ गया नेम, पिक्चर और सीरियल नंबर, ठीक है। अब इसमें डेटा क्या करना है? हमें असल में इंसर्ट कराना है। तो अगर आपको याद हो तो हम डीबी कन्फिग में अगर हम आ जाएँ, तो देखिए सेलेक्ट के लिए हमने पूरा फंक्शन क्रिएट किया था, अपडेट के लिए किया था, लेकिन अभी तक हमने इंसर्ट के लिए कुछ नहीं किया। तो हमें सिंपल सा काम है, फिर से यहाँ पे इसे अपडेट को कॉपी कर लेते हैं फंक्शन को, ठीक है। इसको यहाँ पे फिर से पेस्ट किया, इसका नाम चेंज कर देते हैं इंसर्ट। हमें सारी चीज़ें एकदम एज़ इट इज़ सेम चाहिए, हमें कोई भी आउटपुट में डिफरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कोई भी चीज़ इंसर्ट हो तो हमें अफेक्टेड रोज़, यानी कि कितनी रोज़ अफेक्ट हुई, 1 डेटा इंसर्ट हुआ या 2 डेटा इंसर्ट हुआ, बस वो हमें दिखा दो, ठीक है। और यहाँ पे इसमें इंसर्ट लिख देते हैं, इंसर्ट लिख देते हैं, और सारी क्वेरी वगैरह तो हमारी दूसरे एंड से आएगी, है ना। तो इधर आ जाते हैं, अब एक काम करेंगे, क्वेरी लिख देते हैं। हमने कहा $q इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्वेरी हमें लिखना है। क्वेरी सिंपल है, क्यों इतनी मेहनत करें, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लो, इधर ला के इसके अंदर पेस्ट कर दो, ठीक। डेटा इंसर्ट कराना है तो उसमें सीरियल नंबर तो इंसर्ट कराना नहीं है, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। वैल्यूज़ में हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क, कॉमा, क्वेश्चन मार्क देना है, और कुछ नहीं देना, ठीक। इतना हो गया। इसके बाद सिंपल है, $वैल्यूज़ नाम का एक एरे होगा जो कि हम पास करेंगे। इसके अंदर पहले होगा FRM डेटा का एक इंडेक्स जो कि है नेम नाम का। इसके बाद क्या होगा? $img_r नाम का, ठीक है। क्योंकि अगर सब कुछ सही रहा तो इमेज का नाम हमें यहाँ पे रिटर्न होके मिलेगा जो कि इस वेरिएबल में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर सब कुछ सही रहेगा तो हमें क्या मिलेगा? इमेज का नाम, ठीक, और उसे हम डेटाबेस में स्टोर करा देंगे, इंसर्ट करा देंगे। इसके बाद $res इज़ इक्वल्स टू, हमने कहा इंसर्ट वाले फंक्शन को कॉल करना और जो भी आउटपुट आएगा उसे स्टोर करा लेना, और इसमें पास क्या करेंगे हम? $q $वैल्यूज़, और यहाँ पे वैल्यूज़ की स्पेलिंग गलत है, वैल्यूज़, वैल्यूज़, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम पास करेंगे किस तरह का डेटा हम पास कर रहे हैं, तो हमने कहा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है दोनों, ठीक है। इसके बाद हम एको कर देंगे $res को, कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ अफेक्टेड हुई, अगर वो 1 होगी तो इसका मतलब डेटा ऑब्वियस सी बात है इंसर्ट हो गया। तो इस एंड का समझ लीजिए आपका जो भी काम है वो कंप्लीट है, अगर कोई एरर नहीं आई तो, और आ गई तो फिर क्या ही कहने, डील करेंगे उसमें क्या है, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं, इसको कोलैप्स कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं, और एक काम कर लेते हैं, एक चीज़ और, इस सेटिंग्स पेज में मान लीजिए जो भी आउटपुट होगा, ठीक है, हमें नहीं पता कि ट्रू होगा, फॉल्स होगा, क्या होगा। हमने कहा जो भी आउटपुट हमें मिले तो हमने कहा console.log पे, यहाँ पे this.response टेक्स्ट को कंसोल विंडो पे प्रिंट करा देना। इधर आकर रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे कंसोल विंडो को ओपन कर लेते हैं,
ऐड मेंबर, कुछ नाम दे दिया, पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ये थंबनेल है हमारा, मान लीजिए ये इमेज को पकड़ लेते हैं, ओपन किया, ठीक है, ये इसका नाम देखिए अभी ऐसे है रो 1 कॉलम 1। सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है, इसका मतलब इमेज ऑब्वियस सी बात है अपलोड हो गई होगी। और इधर आ जाएँ अगर हम टेबल में देखेंगे, ओके, नेम 0 पिक्चर 0, ये क्या आया है? ओके, यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो हमने सही नहीं दिया, कोई नहीं, वेट बताते हैं क्या करना है इसका। पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं चेक ऑल से, चेंज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वैर कैर, अरे यार डेटा टाइप वैर कैर कर दो, इसको भी वैर कैर कर दो। नेम 50 कैरेक्टर्स का होगा, जो पिक्चर है वो 150 या मान लेते हैं, वैसे 150 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, इतना हो गया। और इसको डिलीट कर देते हैं। और अगर आपको हम एक चीज़ दिखाएं, मान लीजिए हम इधर फ़ोल्डर पे आ जाते हैं, तो ये देखिए अबाउट फ़ोल्डर के अंदर एक इमेज आ गई हमारी और उसका एक रैंडम नेम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं जब ये अपलोड ही नहीं हो पाई तो, यानी कि सेव नहीं हो पाई तो। रिफ़्रेश किया, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, नाम दे देते हैं कुछ, के बाद एक और इमेज पकड़ लेते हैं, सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है। तो इस बार सही से डेटा आया है, ठीक है, तो पिक्चर का नाम भी आ गया है, नेम भी आ गया। तो अब हम चाहते हैं कि जब डेटा सबमिट हो जाए तो पहली चीज़ तो ये फॉर्म क्लियर हो जाना चाहिए और ये हाइड हो जाना चाहिए, ठीक। तो ये लाइन हटा दो, यहाँ पे इस लाइन को अनकमेंट कर दो क्योंकि ये लाइन लिखी हुई थी मॉडल को हाइड करने के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं टीम डैश एस, यानी कि इस मॉडल को हाइड कर देना जैसे ही एजाक्स के थ्रू कोई भी आउटपुट आए, ठीक है। अब बात आती है कि एजाक्स के थ्रू जब कोई भी आउटपुट आएगा तो हम इधर क्या करेंगे ऐसा, ठीक। तो सिंपल है, यहाँ पे हमें कुछ खास नहीं करना है, इफ़ एल्स का ही पूरा खेल है। हमने कहा इफ़ चेक करना दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट इक्वल्स टू, अगर रिस्पॉन्स टेक्स्ट है INV_IMG के, अगर आपने कोई अलग फॉर्मेट की इमेज अपलोड कर दी है या कोई गलत फॉर्मेट यूज़ किया है इमेज के लिए तो ये एरर दे देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमने पहले बनाया था, यहाँ पर हम पास करेंगे एरर कॉमा, एरर क्या होगी, यहाँ पर हम लिख देंगे ओनली JPG एंड PNG इमेजेस आर अलाउड, सिंपल। इसके बाद एल्स इफ, नहीं तो अगर, हो सकता है कि ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो एक और अलग तरह की एरर मिले हमें और वो होगी INV_size की इनवैलिड साइज़, ठीक है। तब क्या होगा, तब सेम हमें फिर से एक एरर की अलर्ट दिखानी होगी जिसमें हम लिखेंगे जो इमेज साइज़ है वो लेस देन होना चाहिए, ठीक है, 2 MB, बी लेस दैन 2 MB, क्लियर। इसके बाद एल्स इफ, अगर हो सकता है एक लास्ट चांस और हो, ठीक है, कि ये जो दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट है वो रिटर्न करें हमें UPD_failed, तब क्या करना, तब फिर से एक अलर्ट दिखा देना और इसमें लिख देना इमेज अपलोड फेल्ड सर्वर डाउन, यहाँ पे लिख देते हैं सर्वर डाउन। नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं कि इमेज अपलोड हो गई और कोई भी एरर देखने को नहीं मिला हमें, तब हम क्या करेंगे, तब हम अलर्ट दिखाएंगे लेकिन इस बार सक्सेस की और इसके अलावा लिख देंगे न्यू मेंबर एडेड, ठीक है, मेंबर एडेड। और ये अलर्ट दिखाने के बाद हमें एक चीज़ और भी करनी है कि जो इनपुट फील्ड है उसका जो डेटा है वो क्या हो जाना चाहिए, ब्लैंक हो जानी चाहिए वापस। तो ये जो मेंबर INP नेम डॉट वैल्यू है इसको यहाँ पे लिख देते हैं और इसकी वैल्यू कर देते हैं ब्लैंक। और उसी तरीके से जो मेंबर पिक्चर INP है डॉट वैल्यू, इसको टारगेट कर लो इक्वल्स टू ब्लैंक। तो अगर आप बड़े साइज़ की इमेज को अपलोड करोगे तो पहली चीज़ तो वो अपलोड नहीं होगी और दूसरी चीज़ तो आपको ये एरर देखने को मिलेगी और उसके अलावा आपका डेटा भी डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होगा। तो अगर इमेज अपलोड हो गई है तभी डेटा इंसर्ट होगा, वरना डेटा डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना होगा कि जिस जगह पे हमें इमेजेस दिख रही हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इमेजेस दिखनी चाहिए, ठीक, अभी नहीं दिख रही वो बात अलग है। तो जो भी इमेज यहाँ पे दिखाने के लिए हम फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे ये डेटा पूरा फैच कराने के लिए फंक्शन कॉल कर रहे थे, तो इमेजेस वगैरह को भी फैच कराने के लिए एक फंक्शन कॉल करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है।
लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको हम कोलैप्स कर दे रहे हैं, हमें इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और आई होप सो अब की सारा काम सही से हो जाए। रिफ़्रेश किया, ऐड पे क्लिक करते हैं, ABCD कुछ भी लिख दो, यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, थंबनेल है ये हमारा, सबमिट किया, न्यू मेंबर एडेड। ओके, यहाँ पे ये रेड क्यों दिखा रहा? कुछ मिस्टेक, SUCCESS होता है, ठीक है। बहरहाल लेकिन यहाँ पे जो डेटा है वो आ गया होगा। ये नंबर 3, ये नाम, ये पिक्चर का फॉर्मेट PNG। और अगर हम इमेजेस में अबाउट अस में जाके देखें, अबाउट्स में सॉरी, ये आपको इमेज वगैरह देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये इमेज है जो अभी आई है हाल ही में। सो इतना हो गया, इमेज को अपलोड करना हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया। नेक्स्ट क्या है, इमेज को फेच करा के दिखाना, ठीक है। तो इसको कोलैप्स कर देते हैं, यहाँ पर हम ऊपर आ जाते हैं और इसके अंदर एक डमी सबसे पहले बना लेते हैं कार्ड, ठीक है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे डॉक्स पे आ जाएंगे, हम ढूंढ लेते हैं कार्ड को। एक कार्ड हमने देखा था इमेज ओवरले वाला, ये रहा, ठीक है, इमेज ओवरले वाला। इस कार्ड को हम यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको सिंपली कर लेते हैं हम कॉपी, और इसको बंद कर दो। यहाँ पर हम चाहते हैं जिस डिव को हम रखें, या आप कह सकते हो जो इसकी चाइल्ड डिव हो, जो कॉलम्स हो, ठीक है, वो कम से कम 2 कॉलम की स्पेस ऑक्यूपाई करें मीडियम डिवाइस तक, ठीक। और उसी के अंदर इस पूरे को रख देंगे हम, इस कार्ड वाली डिव को रख देंगे इसके अंदर। इसको कोलैप्स कर दो फिलहाल के लिए, और यहाँ पे इसमें दे देते हैं मार्जिन बॉटम डैश 3। अब आप हो सकता है सोचो कि ये मार्जिन बॉटम डैश 3 किस लिए दी गई है, तो वो भी हम बाद में बताते हैं, ठीक है। और कार्ड, यहाँ पे कार्ड में BG डार्क, टेक्स्ट वाइट वगैरह लिखा रहने देते हैं हम लोग। इमेज, इमेज दिखानी होगी एक रैंडम, वरना समझ में नहीं आएगा ना यहाँ पे हो क्या रहा है। और ऑल टेक्स्ट हटा देते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें एक असल में बटन दिखाना है, और इस P टैग को भी हम हटा देंगे। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं का कि ये दिख कैसा रहा। और वेट एक सेकेंड, इसको कोलैप्स करो, एक्स्ट्रा स्पेसेस बना लें जिससे समझ में तो आए। हाँ, ये इतनी स्पेसेस ले रहा खाली यहाँ से यहाँ तक का। इधर आ जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। अभी के लिए तो यहाँ पे देखिए कोई इमेज नहीं दिख रही। अगर हम इमेज दिखाना चाहें तो उसका तरीका सिंपल है, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे इमेजेस स्लैश, यहाँ पे अबाउट वाला फ़ोल्डर होगा। अबाउट वाले फ़ोल्डर में एक team.jpg है, ठीक है। इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी इमेज दिखेगी। तो जितने भी मेंबर्स को आप ऐड करोगे यहाँ पे, वो इसी तरीके से कार्ड के फॉर्म में दिखेंगे। उसमें यहाँ पे हमें बस एक बटन दिखाना है डिलीट का, और इसके नीचे यहाँ पे इनका नाम दिखाना है, ठीक है। तो ये जो P टैग है, इसमें हमें एक बटन चाहिए सबसे पहले। तो बटन का खेल इतना है कि बटन हम ऐसे लिख देते हैं, चाहे बटन क्लोजिंग भी चाहिए हमें। यहाँ पे बटन हमें चाहिए डिलीट टाइप का, डिलीट। इसका एक आइकन अभी हम लगा देंगे। इसमें कुछ क्लासेस दे देते हैं पहले तो। क्लास दे देते हैं पहले तो BTN, उसके बाद BTN डेंजर, और BTN SM दे देते हैं। शैडो, शैडो डैश नन दे देते हैं, ठीक है। और इस बटन का जो टाइप होगा वो भी क्या होगा, बटन होगा, ठीक है। ये सिंपल क्लिकेबल बटन होना चाहिए हमारा। और आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें तो सही है। देखते हैं, अब ट्राई करते हैं। रिफ़्रेश किया तो ये बटन आ गया हमारा। बस इसमें एक दिक्कत है, ये अभी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, इसको भी हम नीचे कर देंगे। और यहाँ पे ये जो डिलीट दिया हुआ है, इसको भी सही करना है। यहाँ पे पहले एक आइकन लगा देते हैं। ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आइकन्स में आ जाते हैं। आइकन्स में हमें चाहिए एक डिलीट का आइकन, ठीक है। तो डिलीट के लिए हम बहुत सारे आइकन्स हैं, यहाँ पे ये थ्रैश यूज़ कर लेते हैं। इसी को कॉपी कर लो, यहाँ पे आ जाओ, इससे पहले पेस्ट कर दो, ठीक है। और इतना करने के बाद इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखेगा हमें। और हम चाहते हैं कि जो बटन या जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है सब राइट साइड अलाइन हो जाए, तो टेक्स्ट एंड लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये राइट साइड अलाइन हो गया, और ये जो टेक्स्ट लिखा है ना इसको भी हटाना है। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है, इसको कर लो कट। ये जो डिव दी हुई है ना हमारी, ये जो कार्ड इमेज ओवरले है, ठीक है, इसी के जस्ट बाद पेस्ट कर दो यहाँ पे। और इधर आके अगर आप रिफ़्रेश करोगे
देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्लासेस वगैरह चाहो तो ऐड कर लो। टेक्स्ट, मान लीजिए टेक्स्ट सेंटर दे देते हैं इसमें, और पी एक्स डैश 3 यानी कि पैडिंग एक्स एक्सिस पे 3 और पी वाई डैश 2 वाई एक्सिस पे 2। यहाँ पे लिख देते हैं रैंडम नेम, मान लेते हैं। अभी के लिए ये स्टैटिक है, ठीक है, ये बस एक टेम्पलेट है। तो रिफ्रेश किया, कुछ इस तरीके से देखिए आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो सारी चीज़ें। और हमें क्या करना है, हर बार बस इसी डेटा को बार बार दिखाना है। उसमें अलग इमेज होगी, अलग नाम होगा, ठीक है, और हर एक इमेज का अपना एक बटन होगा डिलीट का, ठीक। तो ये टेम्पलेट है हमारी जो कि तैयार है। हमें इसी को क्या करना है, खाली एको कराना है। अब ये एको कैसे होगा, ये हमारा एजाक्स के थ्रू होगा। तो हम आ जाते हैं इधर नीचे, एक फंक्शन और बना लेते हैं, फंक्शन जिसका नाम होगा गेट अंडरस्कोर मेंबर्स, ठीक है। गेट मेंबर्स नाम का एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे हम। ये फ़ंक्शन क्या करेगा, ये हमारी एक एजाक्स क्वेरी को हिट करेगा सेटिंग्स अंडरस्कोर क्रेड डॉट पीएचपी पे। तो यहाँ पे जितने भी गेट फंक्शन हमने लगाए थे, जैसे ये सब है, इसी में से जो सिंपल वाला है गेट जनरल, इसको यूज़ करेंगे हम। ये एक्सएचआर का यहाँ तक का जो डेटा है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। इस बार हमें सिंपल कुछ खास करना नहीं है। यहाँ पे एक्सएचआर का ऑब्जेक्ट चाहिए, ओपन फंक्शन सेट रिक्वेस्ट हेडर। ये जो ऑन लोड में इतना कुछ दिया है ना, ये लाइन खा जाओ, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन भी, 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 ये लाइन भी। अब ऑन लोड एकदम अकेला हो गया। यहाँ पे जो सेंड फंक्शन है, इसके अंदर हम ये इंडेक्स पास कर देंगे गेट मेंबर्स नाम का। और ऑन लोड में जो भी डेटा आएगा उसको भी हम बताते हैं उसका क्या करना है आपको। तो सेटिंग्स यहाँ पे ये तो कॉपी है ही ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिंपल, ये हमारे एक सेटिंग्स क्रड नाम के जो फाइल है हमारी, इसको, तो ये क्या करेगा, सिंपल, ये सेटिंग्स क्रड नाम की फाइल को हमें हिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन दे देते हैं, इफ़ सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का गेट मेंबर्स नाम का कोई भी इंडेक्स आए, ठीक है, हिट हो, और ये इंडेक्स अगर आए तब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है सारा डेटा। तो देखिए सेलेक्ट करने के लिए अभी तक क्या था हमारे पास, एक कहाँ गया फंक्शन हमने बनाया था, ठीक है, जो वेयर क्लॉज के हिसाब से डेटा को सेलेक्ट करता था। लेकिन अगर आपको हर बार कई जगहों पर सारा ही डेटा सेलेक्ट करना हो, ठीक है, आपको सेलेक्ट ऑल ही यूज़ करना है, मतलब आपको सारा डेटा सेलेक्ट करना है, तब हम क्या करें, तो यहाँ पर एक फ़ंक्शन हम अलग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फ़ंक्शन हमने कहा सेलेक्ट ऑल नाम का एक फ़ंक्शन क्रिएट करो। इसमें बस एक वेरिएबल पास कर देना डॉलर टेबल, यानी कि टेबल का नाम बस पास कर देना। ये फ़ंक्शन क्या करेगा, ये उस टेबल का सारा डेटा बस आपको फेच करा के दिखा देगा या दे देगा, ठीक है। अब आपको जैसे उसको यूज़ करना हो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेना। तो सिंपल यहाँ पे डॉलर कॉन इक्वल्स टू डॉलर ग्लोबल्स में कॉन नाम का इंडेक्स हम फिर से फेच कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा ये है, ठीक। इसके बाद डॉलर रेस यानी कि रिज़ल्ट क्या है हमारा, अब वो हम बता देते हैं क्या होगा। हम क्वेरी चलाएँगे, सिंपल सी, डॉलर कॉन कॉमा सेलेक्ट एस्ट्रिक, ठीक है, फ्रॉम, यहाँ पे अब टेबल का नाम होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे कहा डॉलर टेबल, ठीक। तो जो भी टेबल का नाम आप यहाँ पे पास करोगे उसका सारा डेटा सेलेक्ट होगा, इस डॉलर रेस नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा और आपको रिटर्न कर दिया जाएगा डॉलर रेस, ठीक है। फिर आप MySQL फेच फंक्शन की हेल्प से डेटा फेच करो, अपना डिस्प्ले करो, जिस भी तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपल है। इधर आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर रेस इज इक्वल्स टू, एक वेरिएबल ले लिया और ये जो सेलेक्ट ऑल फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, और यहाँ पे टीम अंडरस्कोर डिटेल्स नाम की टेबल का नाम पास कर दिया, ठीक है। यही नाम है ना टेबल का, टीम डिटेल्स, हाँ। और यहाँ पे जो डॉलर रेस दिया हुआ है और यहाँ पे डॉलर रेस दिया है, ये दोनों सेम नहीं है। अगर आपने फंक्शनल कोडिंग की होगी तो आपको इतना तो पता ही होगा, ठीक है। ये बस यहाँ पे हमने दोनों नाम दोनों एंड के सेम इसलिए लिए हैं जिससे याद करना आसान हो, ठीक है। डॉलर रेस से हमें समझ में आ रहा है कि रिजल्ट स्टोर हो रहा है इसमें, ठीक। इसके बाद हमने कहा वाइल, अब क्या करना, हमने कहा डॉलर रो इक्वल्स टू माई एसक्यूएल फेच असॉक। जब तक डेटा आपको मिल रहा है उसको एक एक रो को पास कर देना डॉलर रो नाम के वेरिएबल में, ठीक है। यहाँ पे रो को आप चाहो तो डेटा लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे डेटा लिखना है लिख लो, ठीक है। और इसके बाद हम एको कराएंगे, क्या एको कराएंगे, यहाँ पे डेटा एको कराना है हमें, ठीक है। हम हीरो डॉक मेथड को यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर हम एको कराएंगे
इस चीज़ को, डेटा को हमें किस फॉर्मेट में एको कराना है वो ये है। तो कॉपी कर लो, सिंपल, इधर कर दो पेस्ट। इसका इंडेंट ठीक कर लेना वरना बहुत एरर देगा ये। और हम चाहते हैं बस यही एको हो जाए अभी के लिए, ठीक है। हम कोई नई चीज़ एको नहीं कराना चाहते हैं। और इसका इंडेंट थोड़ा गड़बड़ है अभी भी। अब ठीक हो गया। इधर आ जाते हैं, वेट, इधर आ जाते हैं और इस फंक्शन को हमें कॉल भी तो करना है, गेट मेंबर्स नाम के फंक्शन को, कि जब विंडो लोड हो जाए तो ये फंक्शन कॉल हो। और जब डेटा इस पे आएगा, यानी कि जो भी हम यहाँ पे एको करा रहे हैं, तो एक्सएचआर डॉट ऑन लोड में क्या होना चाहिए। तो हमने कहा कि गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टीम डैश डेटा। टीम डेटा नाम की जो आईडी है उसके बिहाफ पे उस एलिमेंट को एक्सेस कर लेना। तो ये एलिमेंट है हमारा, कहाँ गया, ये रहा, टीम डैश डेटा। इसको एक्सेस करेंगे हम। उसके बाद हमने लिखा डॉट इनर HTML। इसके HTML में क्या लिख देना, तो वो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे दिस डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट। सेव किया, इधर आ जाते हैं, आई होप ये काम करे। रिफ्रेश किया तो देखिए ये 2 दिखने लगा। अब ये 2 क्यों दिख रहा है पता है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो, अभी जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे हम पेज रिफ्रेश कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर जो ये डेटा है, ठीक है, ये जो टीम डेटा के अंदर जो भी HTML पाया जा रहा है, ये रिप्लेस हो जा रहा है जो हमारा यहाँ से डेटा आ रहा है उससे, ठीक है। तो ये 2 बार क्यों दिख रहा है? यहाँ अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो 2 डेटा है, आप कह सकते हो 2 रोज़ हैं। तो 2 रोज़ के लिए हमारे पास 2 कार्ड होने चाहिए, तो इसलिए 2 कार्ड दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर चाहो तो इसे यहाँ से डिलीट कर दो और इसको ब्लैंक ऐसे ही छोड़ दो। सेव करके रिफ्रेश करोगे तो अभी भी 2 डेटा दिख रहा है हमें, ठीक है, 2 कार्ड्स दिख रहे हैं। सो अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से दिखाना नहीं है, हमें दिखाने हैं इनके ओरिजिनल नेम्स को। तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल इमेजेस दिखानी है और जो भी नाम है उनके उसे दिखाना है। तो नाम तो सिंपल हमें मिल जाएगा डॉलर रो नाम के वेरिएबल से, जिसमें हमें मिलेगा नेम नाम का इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे कॉलम नेम दिया है, ठीक। उसके अलावा हमें पिक्चर मिल जाएगी। तो पिक्चर को यहाँ पे अब देखिए दिखाने का जो तरीका होता है, जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, वो क्या होता है, हम देखिए हमारे पास नाम है, नाम के बिहाफ पे हम इमेज को फैच ही नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमें चाहिए पाथ, ठीक है। तो इमेज का पाथ असल में ऐसे नहीं देंगे अब हम, जैसे यहाँ पर यूज़ कर रहे थे एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ इमेज को शो करने के लिए दिया ही नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है आपका, ये बैकएंड के लिए होता है, ठीक है। बैकएंड अपलोड प्रोसेस नीड्स दिस डेटा। ये जो डेटा होता है ये अपलोड प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे फ्रंट एंड के लिए जो यूज़ होता है, फ्रंट एंड पर्पस डेटा, ऐसा डेटा जो फ्रंट एंड के पर्पस के लिए हो, तो उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम एक कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। आपको देना होता है फाइल का नाम, आपको देना होता है कांस्टेंट साइट का नाम, ठीक है। या आप कह सकते हो साइट का URL, नाम नहीं, साइट का URL, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास क्या साइट का कोई URL है? अब आप कहोगे यही है लोकल हो स्लैश ये सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो URL है वो है 127.0.0.1, ठीक। अब आप कहोगे ये क्या है, तो इसको ओपन कर लेते हैं एक बारी। यहाँ पे देखो आपका लोकल होस्ट यहाँ पे दिख तो रहा है कि चल तो रहा है 127.0.0.1 पे, http:// ऐसे एस नहीं होगा, 127.0.1 ये है। तो इस पे एंटर करेंगे तो देखिए इसी पे चल रहा है ना आपका डेटा पूरा, ठीक है। तो सिंपल इसी को हम यहाँ पे कर लेते हैं फिर से कॉपी, 127 वाले को ही, विद HTTP। यहाँ पर हमें विद HTTP लिखना होगा, http:// आपका जो भी URL होगा उसको लिख देना, वैसे HTTP बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, ठीक है। फिर स्लैश आपके जो फ़ोल्डर का नाम है वो लिख देना, ठीक है। क्योंकि अगर ये लिख कर एंटर करोगे आप, तो ज़ैम का जो डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है यहाँ पे आप आ जाते हो, है ना। ये डैशबोर्ड आपका असल में ओपन हो जाता है। इसको आपको रिप्लेस करना होता है किससे? आपके फ़ोल्डर नाम से, जिसके अंदर आपने अपना सारा डेटा रखा है, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे /HB वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना कि जब आप इसको होस्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि आपकी अगर फाइल का या आपकी URL का नाम ये है, अगर tjwebdev.in, तो बस ऐसे सिंपल लिख दो, ठीक है।
यहाँ पे जो HTTP या HTTPS जो भी होगा उसको लगाना रहेगा। तो इसको जब डिप्लॉय करेंगे तब का तब देखेंगे। अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारे साइट का URL यही है अभी के लिए। साइट का URL मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास अलग अलग पाथ हैं। जैसे अबाउट इमेज कहाँ पे हमें पता होना चाहिए, हमने कहा about_img_path। अबाउट इमेज का जो पाथ है वो हम चाहे तो यहाँ पे मैनुअली भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे से, ठीक है। या आप चाहो तो उसके लिए भी कांस्टेंट बना लो। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट बना लिया है। हमने यहाँ पे लिखा, ऊपर वाले कांस्टेंट को यूज़ करेंगे हम, उसमें कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम images/about/। इसके बाद स्लैश के बाद यहाँ पे जो फाइल का जो भी नाम होगा वो तो हमारे पास डेटाबेस से आ ही रहा है, और ये define होगा, ठीक है। ये फ्रंट एंड पर्पस के लिए यूज़ होगा, ठीक। तो फ्रंट एंड पे इमेज ऐसे ही दिखाई जाती है। और अगर आपको एग्जांपल दिखाएं हम, यहाँ पे नहीं मिलेगा, रुक जाइए, गूगल पे कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, कोई भी इमेज ओपन करते हैं, रैंडम इमेज मान लेते हैं, ये इमेज है, ठीक है। इसकी वेबसाइट ओपन होगी। इस इमेज को अगर हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे इमेज का जो नाम है वो क्या आ रहा है, ये है random.jpg, ये इमेज का नाम है। लेकिन इमेज का जो सोर्स है या SRC है वो कहाँ पे दिखा रहा है आपका, HTTPS, ठीक है। इमेज जो आपकी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, HTTPS स्लैश, देखिए आपकी वेबसाइट का यहाँ पे नाम दिया है, जैसे ये जो वेबसाइट है, ठीक है, इनकी जो भी वेबसाइट है, सॉरी, ठीक है, उनका नाम दिया है। और ये वैसे एंकर टैग है, आप चाहो तो जो IMG टैग है उसको भी देख लो। यहाँ पे देखो IMG टैग में क्या दिया हुआ है, HTTPS स्लैश वेबसाइट का नाम, फिर स्लैश फोल्डर, फिर स्लैश फोल्डर, उसके बाद जो भी है, फिर लास्ट में इमेज का नाम, ठीक। तो इस तरीके से इमेज असल में डिस्प्ले होती है, ठीक है, रियल टाइम पे सर्वर पे। तो सिंपल यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस यूज़ करना है। आपकी साइट का जो URL है वो दे दिया हमने, ठीक है। ये हमारा URL सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ध्यान देना, ये पूरा हमारा URL है, वो दे दिया। उसके बाद यहाँ पे स्लैश तो लगा ही हुआ है, उसके बाद images/about वाला फ़ोल्डर दे दिया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट में इसलिए रख रहे हैं कि कल को कोई चेंज वेंज करना पड़ा तो यहीं पे हम चेंज करेंगे, ना कि हम यहाँ पे आके चेंज करें सब में। अब यहाँ पे इस कांस्टेंट को बस हमें पास कर देना है। तो जो अबाउट इमेज नाम का कांस्टेंट है वो कहाँ पे है, यानी कि जो पाथ है वो क्या है, वो है ये अबाउट img पाथ, ये है। इसको एक वेरिएबल में डाल दिया। अब इस वेरिएबल को यहाँ पर हम लिख सकते हैं कम्प्लीटली, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दो। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे देखिए आपको लिखना है फिर से $रो, और यहाँ पे एक इंडेक्स लिख देते हैं पिक्चर नाम का, जो भी पिक्चर का नाम आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इनके बीच में स्पेस स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, 2 वेरिएबल अगल बगल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट अब हमें दिख रहा है, ठीक है। 2 अलग अलग तरह की इमेजेस हमें देखने को मिल रही, और ये हमारा डेटाबेस से शो हो रहा है। अगर इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे हम, देखिए यहाँ पे आपको आपका साइट का URL मिल जाएगा, http:/127.0.0.1/hp वेबसाइट, इस तरीके से, ठीक है। और आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि इमेज को अपलोड या जो है किस तरीके से नाम वाम चेंज किया जाता है, और यहाँ पे क्यों, किस लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीका होता है। और अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब एक चीज़ और करनी है, ठीक है, जो कि लास्ट चीज़ है, जो गेट मेंबर फंक्शन है, ठीक है, ये कब-कब कॉल होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा सक्सेस अलर्ट हमें दिखे, तो हम चाहेंगे ना कि हमारा डेटा फिर से अपडेट हो जाना चाहिए। तो गेट मेंबर्स फंक्शन को कॉल कर देते हैं। इधर आके रिफ्रेश किया, ऐड पे क्लिक किया, नेम कुछ भी दे दो, टीजे दे दिया, चूज़ किया एक फ़ाइल, ये अपलोड कर देते हैं। सेलेक्ट किया, तो जैसे ही हमने देखिए सबमिट किया, ठीक है, तो हमारा जो डेटा है यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है, न्यू मेंबर एडेड। अब बात आती है डिलीट कैसे होगा डेटा। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पर हम एक छोटा-सा काम करेंगे, एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन rem_member, ठीक है, और ये लेगा एक वैल नाम का वेरिएबल, यानी कि इसमें वैल्यू पास की जाएगी। अब जिस भी यूज़र को डिलीट करना है या जिस भी मेंबर को यहाँ पे रिमूव करना होगा हमें, तो उसकी हमें यहाँ पे SR नंबर या आप कह सकते हो आईडी पास करनी होगी, ठीक है। ये जो सीरियल नंबर है ये क्या है, हर एक जो मेंबर होगा उसके पास यूनिक सीरियल नंबर होगा,
तो उसके बिहाफ पर हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीरियल नंबर को पास करेंगे। तो सीरियल नंबर कहाँ से मिलेगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। यहाँ पे बस करेंगे क्या अभी के लिए, एक सिंपल सा कॉपी कर लेते हैं कोड ऊपर से ही। ये XHR का यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नीचे लाके कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, XHR का ऑब्जेक्ट बनेगा, ओपन फंक्शन कॉल हुआ, सेट रिक्वेस्ट हेडर, ठीक है। और जनरल डेटा, ये सब हमें कुछ नहीं देखना, ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं देखना, ठीक है, ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं देखना। यहाँ पे इंडेक्स क्या पास होगा, इंडेक्स सेम पास होगा जो हमारे फंक्शन का नेम है, उसको हम यहाँ पे पास करेंगे, प्लस साथ में जाएगा वैल नाम का वेरिएबल। ठीक है, तो रेम मेंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे एक वेरिएबल चला जाएगा। और यहाँ पे XHR डॉट ऑन लोड, अगर ये हमें रिटर्न करेगा दिस डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर 1 आउटपुट आया तो हम एक अलर्ट दिखा देंगे सक्सेस की, कि जो मेंबर है हमारा वो रिमूव हो गया है। ठीक है, तो सर्वर साइड से हमें या तो 0 रिटर्न होगा या तो 1, यानी कि इमेज या आप कह सकते हो डेटा डिलीट हुआ या तो नहीं हुआ। तो अगर डेटा डिलीट हो गया है तो मेंबर रिमूव्ड दिखेगा हमें। और इन केस, और हाँ, रिमूव होने के बाद फिर क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो रिफ़्रेश होना चाहिए ना। गेट जनरल या गेट मेंबर्स फंक्शन को हम फिर से कॉल कर देंगे। इसके बाद एल्स, मान लेते हैं कि डेटा रिमूव नहीं कर पाए फॉर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलर्ट दिखाएंगे एरर, और एरर में दे देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे सर्वर डाउन, इतना किया, और यहाँ पे कुछ नहीं करना अब हमें। ठीक है, अब बात आती है ये फंक्शन कॉल कौन करेगा या कैसे कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ तो या तो कोई बटन क्लिक होना चाहिए या कोई तो एक्शन परफॉर्म होना चाहिए ना। तो हमारे पास जो डिलीट बटन है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। ठीक है, जो गेट मेंबर्स वाले में। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम किसी तरीके से, ठीक है, एक इवेंट लगा दें ऑन क्लिक का, और इसके अंदर अगर हम पास कर दें, क्या पास करना है आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने पास किया रेम अंडरस्कोर मेंबर नाम का फंक्शन। हमने कहा जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल हो जाए, रेम मेंबर, जिसको अभी हमने बनाया है। ठीक, इसके अंदर हम पास क्या करेंगे, हमने कहा डॉलर रो से जो SR नंबर आ रहा है, सीरियल नंबर आ रहा है, उसको इसमें पास कर दो। सिंपल, कुछ नहीं करना। ठीक है, इधर आके रिफ़्रेश किया, सब कुछ सेम है, बस राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट कर लो। तो अब देखो बटन में यहाँ पे लिखा है ऑन क्लिक रैम मेंबर 2, यानी कि अब आईडी जो सीरियल नंबर है हर एक इमेज का वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इस पे राइट क्लिक करके देखेंगे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सॉरी ये बटन है ना, इस पे राइट क्लिक करते हैं, ये राइट क्लिक किया, देखिए रैम मेंबर 3। ठीक है, जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, ये जो रैम मेंबर फंक्शन कॉल होगा, तब ये क्या करेगा, इसी पेज को फिर से दोबारा हिट करेगा और ये क्या करेगा, लेके जाएगा इस इंडेक्स को। तो हमें करना क्या होगा, हम फिर से इफ़ ब्लॉक लिखेंगे, इफ़ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में अगर हमें रेम मेंबर नाम का कोई इंडेक्स मिल रहा है, ठीक है, तो हमारा ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और ये इफ़ ब्लॉक करेगा क्या, सबसे पहले डेटा फ़िल्टर करेगा, $frm डेटा इज़ इक्वल्स टू फिल्ट्रेशन फंक्शन को कॉल करेंगे हम। ठीक है, और इसके अंदर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट को पास करेंगे। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ हमें चाहिए। अब जो डेटा हमने फ़िल्टर किया है उसमें वैसे तो सिर्फ 1 लिख के आ रहा है या 2 लिख के आएगा, जो भी आईडी पास होगी, लेकिन फिर भी हम फ़िल्टर कर रहे हैं उसको। ठीक है, और वैल्यूज़ नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम एक एरे में वैल्यू स्टोर कराएंगे, और वैल्यू क्या है, frm डेटा। ठीक है, डेटा चाहे एक भेजना हो चाहे एक से ज़्यादा, सारा डेटा जाएगा एरे के फॉर्म में ही, क्योंकि हमने अपने फंक्शन को उस तरीके से डिफ़ाइन किया है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, डेटा हम डायरेक्टली डेटाबेस से डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इमेज भी डिलीट करनी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर इमेज डिलीट नहीं होगी तो हमारे सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा, या हमारी जो सर्वर की स्पेस है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि डेटा जा रहा है लेकिन डिलीट नहीं हो रहा। तो इमेज या यूज़र का जो भी डेटा हम डिलीट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इमेज भी डिलीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज का डेटा फेच करेंगे। हमने कहा डॉलर प्री क्यू, यानी कि एक पहली क्वेरी चलाना, उसमें क्या करना, हमने सेलेक्ट करना है डेटा। ठीक है, तो सिंपल एसक्यूएल पे आ जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट, सारा ही डेटा सेलेक्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे, हमने कहा सेलेक्ट कर लो सारा डेटा टीम डिटेल्स में से, जिसमें एसआर नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हो। यहाँ पे लिखेंगे $res इक्वल्स टू सेलेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे हम, और यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, डॉलर प्री क्यू और कॉमा डॉलर वैल्यूज़ नाम का वेरिएबल, और किस तरह का डेटा हम भेज रहे हैं, हमने कहा आई, यानी कि इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो ये चला जाएगा। ठीक है, हमारा डेटा फेच हो जाएगा और $res में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, हमारा जो क्वेरी है वो चल जाएगी, हमें डेटा फेच करना होगा। अब $img इज इक्वल्स टू, हमने कहा mysqli अंडरस्कोर फेच एसॉक फंक्शन को यूज़ करेंगे हम, $res में पास कर देंगे इसको, और जो भी डेटा होगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा $img में। ठीक है, तो अब इमेज का जो भी डेटा है वो हम फेच कर सकते हैं अभी तक। ठीक है, हमें क्या करना है, इमेज को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिससे हम कहते हैं अनलिंक। अनलिंक ये फंक्शन क्या करता है, ये इमेज को डिलीट करेगा। इसमें आपको बस जो है एब्सोल्यूट पाथ प्रोवाइड करना होता है। तो उसका एक तरीका है, यहाँ पर हम एक फंक्शन फिर से क्रिएट कर लेते हैं इमेजेस को डिलीट करने के लिए। यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देते हैं फंक्शन स्पेस डिलीट इमेज। यहाँ पे क्या लेंगे, हम पहले इमेज लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, डॉलर, हमने कहा फोल्डर का नाम दे देना जिसमें से इमेज को हटाना होगा। तो यहाँ पे हमने कहा इफ़, हम लिखेंगे अनलिंक फंक्शन को। हमने कहा अगर ये अनलिंक फंक्शन चल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इमेज डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पाथ देना होगा उसका। तो पाथ इमेज का हमें मिल जाएगा अपलोड img पाथ डॉट, हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं फोल्डर का नाम, इसको भी हम समझा रहे हैं, बस पहले कोड लिख लें, $image का नाम। और अगर ये अनलिंक हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो रिटर्न कर देना, एल्स यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा क्या, फॉल्स। ठीक है, इसको हम बस 2 मिनट में समझा रहे हैं, बस ये कोड इतना लिख लें। अब देखना, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इसमें हम 2 चीज़ें पास करेंगे। जो हमारी इमेज का नाम है, जो डेटाबेस से फेच होकर हमें मिलेगा इमेज का नाम, वो पास करेंगे, और जिस फ़ोल्डर में भी ये इमेज होगी वो पास करेंगे। ठीक, हमने अनलिंक फंक्शन लगाया, अनलिंक फंक्शन को हम चेक करेंगे कि क्या इमेज डिलीट हुई, अगर हुई तो ट्रू वरना फॉल्स। अब अनलिंक फंक्शन करेगा क्या, इसके अंदर हमें पूरा पाथ देना होता है। तो अपलोड इमेज पाथ कहाँ पे है, ये रहा। हमें एब्सोल्यूट पाथ देना होता है अपनी फ़ाइल का। तो ये जो सर्वर डॉक्यूमेंट रूट वगैरह जो पूरा पोर्शन है, ये आपको यहाँ तक लिखा। ठीक है, ये हमने यहाँ तक लिख दिया। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा फ़ोल्डर का नाम जिसके अंदर हमारी इमेज है। तो इमेजेस के अंदर हमारा जो फ़ोल्डर का नाम होगा वो यहाँ पे हम पास करेंगे अभी। ठीक है, तो अबाउट में है। इसके बाद इमेज का नाम जो कि हमारा सर्वर से मिल रहा। तो ये पूरा पाथ हमने प्रोवाइड कर दिया है एब्सोल्यूट इमेज का। ठीक, और आपको इसको अगर डिटेल में समझना है ना, सिंपल करो क्या, ये चीज़ को यहाँ पे पहले फंक्शन में ही एको करा लो, या इसको अलग से किसी जगह पे इतना पोर्शन एको करा के देखो, टेस्ट करो। ठीक है, तब ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आप चाहते हो कि एक ही वीडियो में पूरा प्रोजेक्ट बनाते हुए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। जितना ज़्यादा गलतियाँ करोगे, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। ठीक है, तो ज्ञान बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमने एक कंडीशन लगा दी कि इफ़, हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं डिलीट इमेज नाम का, जिसमें हम $img को पास करेंगे। ये जो हमने डेटाबेस से इमेज का नाम फेच किया उसको पास कर देते हैं। और उसके बाद अबाउट फ़ोल्डर नाम का एक कांस्टेंट जो हमने यहाँ पे बनाया है, अबाउट फ़ोल्डर नाम का कांस्टेंट, इसको हम पास करेंगे। ये जो पूरा पोर्शन है ये सिर्फ डेटा दिखाने का है, ये हमारा जो है डेटा को डिलीट करना या अपलोड करने का काम करेगा। तो ये फ़ोल्डर का नाम हमने पास कर दिया यहाँ पे। अगर ये चीज़ ट्रू रिटर्न करेगी, ठीक है, ये इफ ब्लॉक अगर ट्रू रिटर्न करता है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, बताते हैं क्या करना है। एल्स, यहाँ पे हम एको करा देंगे 0। 0 मतलब फॉल्स, यानी कि इमेज अगर डिलीट नहीं हो पाई तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो क्वेरी है वो नहीं चलनी चाहिए। और अगर इमेज डिलीट हो गई है तो हम चाहेंगे ना कि हमारा डेटा डिलीट हो जाए डेटाबेस से भी। तो हम एक क्वेरी लिखेंगे, हमने कहा डिलीट, यहाँ पे डिलीट DELETE फ्रॉम, टेबल का नाम हमने कहा टीम अंडरस्कोर डिटेल्स नाम की टेबल है, वेयर SR अंडरस्कोर नंबर, सीरियल नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और इसमें वैल्यूज़ तो हमारे पास पड़ी हुई है, हर बार वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी आईडी, तो वो तो हमारे पास पड़ी ही है। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें डिलीट करने के लिए एक फ़ंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिलीट करने का कोई भी फ़ंक्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। इस अपडेट को फिर से कॉपी कर लो, नीचे कर दो पेस्ट, यहाँ पे लिख दो डिलीट। ठीक है, इसमें भी सारी चीज़ें सेम होंगी, कोई भी चीज़ का फ़र्क नहीं होगा।
क्योंकि जो भी डेटा डिलीट होगा हमारा, हमें चाहिए होगा ना कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ अफ़ेक्टेड हुई हैं, सिर्फ़ यही चाहिए, ठीक? वो चीज़ हम यहाँ पे रिटर्न करा ही रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये 3 फ़ंक्शन एक ही जैसे हैं और इनको चाहो तो आप पता है कंबाइन भी कर सकते हो। हम मोस्टली यही करते हैं कि ये जो जितना भी लिखा है सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, इसको पूरा एक कंबाइन एक फ़ंक्शन में कर देते हैं और इफ एल्स के बिहाफ़ पर हम जो है सारी चीज़ें यहाँ पे एक और पैरामीटर वगैरह लगा के जो है कर लेते हैं एडजस्ट, ठीक है? तो इससे क्या होता है 4 फंक्शंस हमें क्रिएट नहीं करने पड़ते हैं। तो $res इज़ इक्वल्स टू हमने कहा डिलीट इस फंक्शन में हमें पास करना है $q फिर $values फिर किस तरह का डेटा हमें चाहिए, ठीक है? तो हमने कहा इंटीजर टाइप डेटा हम यहाँ पे आपको भेज रहे हैं और एको करा देना $res को। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है? और इसको एक बार मैच कर लेते हैं, सारी चीज़ें सही है ना? सारी चीज़ें सही है, डीबी कॉन्फ़िग को बंद कर दो और इमेज अगर डिलीट हो गई तो मज़ा आ जाएगा। सेटिंग्स CRUD को तो खुला रहने देते हैं, एसेंशियल्स को भी खुला रहने दो। इधर आ जाते हैं, अगर इमेज रिमूव हो गई तो गेट मेंबर्स कॉल हो जाएगा वरना ये एरर देखने को हमें मिलेगी। और एक काम कर लेते हैं, इधर आकर ब्राउज़ पे क्लिक कर लेते हैं जिससे हमें दिखे तो डेटा में कोई चेंजेज़ आए तो। रिफ्रेश किया, क्लिक करते हैं, सर्वर डाउन लिख के आ रहा। इट मीन्स कि कोई एरर होगी जो कि हम लोगों को फेस करनी होगी, ठीक है? यहाँ पे सर्वर डाउन लिख के आ रहा है, गेट मेंबर्स रिस्पॉन्स टाइम सही जगह पे जा रहा है, रिमूव मेंबर इज इक्वल्स टू डॉलर वैल, वैल जा रही है इधर। ओके, यहाँ पे वैल्यूज़ में देखिए एफआरएम डेटा सिर्फ लिखा है हमने, हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था रैम अंडरस्कोर मेंबर। ये डेटा को डीबग करना ज़रूर आना चाहिए आपको। अगर डीबगिंग आपको नहीं आती तो समझ लो कोडिंग में आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है? कोडिंग कितनी भी अच्छे से अच्छी कर लो लेकिन अगर डीबगिंग नहीं आती है, आपको कोड को अपना ठीक नहीं करना आता, गूगल पे ढूँढना और स्टैक ओवरफ्लो पे आपको जाके सॉल्यूशंस को रीड करना, ये सारी चीज़ें नहीं आती, तो एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे। तो इन सब चीज़ों की हैबिट डालो। तो डिलीट करते हैं, फिर से सर्वर डाउन, रिफ्रेश कर लें, डिलीट किया, सर्वर डाउन, अभी भी दिखा रहा। इट मीन्स कि कोई तो इशू होगा। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट रैम मेंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर इज़ इक्वल्स टू सारी चीज़ें तो सही दी हुई है। होप सो, लगता है इमेज डिलीट नहीं हो पा रही है और उसका जो रीज़न होगा वो हमें यहाँ पे शायद देखने को मिले। एसेंशियल्स में आ जाते हैं, डिलीट इमेज में इमेज, फ़ोल्डर का नाम, यहाँ पे फ़ोल्डर तो ठीक है, अनलिंक भी ठीक है। अब एक काम करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ पे जो नेटवर्क टैब है उसको ओपन कर लेते हैं। ये नेटवर्क टैब है ना, इसको ओपन करते हैं, रिफ्रेश किया, सेटिंग्स डॉट पीएचपी क्रड, ये किस चीज़ के लिए है? जनरल सेटिंग के लिए है, ठीक है। दूसरा किस चीज़ के लिए है? ये अबाउट अस का जो सेक्शन है, कॉन्टैक्ट अस का सॉरी। और ये जो तीसरा है ये आपकी इमेजेस का प्रीव्यू है। तो चौथा हमारा कॉल अब होगा, लेकिन यहाँ पे एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन लाइन 71 ठीक है, देख लेते हैं पहले। ओके, अनलिंक फंक्शन में दिक्कत हो रही है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है। एसेंशियल्स वाले में लाइन 71 में दिक्कत हो रही है, देखते हैं। एसेंशियल्स में लाइन 71 और यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ओके एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन समझ गया, ये असल में ये रहा। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो देखिए ये वेरिएबल में हमने डायरेक्टली वेरिएबल पास कर दिया, यहाँ पे हमें इंडेक्स पास करना चाहिए था, ठीक है? यानी कि ये क्या होगा कि जो सीरियल नंबर है उसके बिहाफ पे पूरा डेटा फेच होकर आएगा, लेकिन यहाँ पे डेटा पूरा थोड़ी हमें भेजना है। हमें क्या चीज़ें भेजनी है? हमें भेजना है सिर्फ पिक्चर, ठीक है? ये जो पिक्चर वाला इंडेक्स है सिर्फ वो भेजना है। ओके, इसकी वजह से ये एरर आ रही थी। वैसे एरर अगर आपको देखना नहीं आता है एजाक्स की कैसे देखी जाती है तो यहाँ पे नेटवर्क टैब पर आकर आप देख सकते हो, ठीक है? जब भी आप एजाक्स की कॉल करोगे या एजाक्स का कोई भी फंक्शन हिट होता है, तब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आई थिंक इस बार ये काम करेगा फॉर श्योर। रिफ्रेश किया, डिलीट पे क्लिक किया, डेटा रिमूव्ड यानी कि मेंबर रिमूव हो गया और यहाँ पे रिफ्रेश करने पे देखिए टेबल 2 हो गई हमारी। और अगर हम इधर आ जाएँ और इमेजेस में देखेंगे, तो जो एक्स्ट्रा इमेजेस हैं वो अब 2 बची है सिर्फ़ हमारे पास और इसमें से इसको भी डिलीट कर दिया, तो ये 1 हो गया और इधर भी हमारे पास अब 1 इमेज बची है, ठीक है? तो इस तरीके से हम डेटा को ऐड या रिमूव कर सकते हैं या आप कह सकते हो पिक्चर्स को आप ऐड या रिमूव कर सकते हो, ठीक है?
तो सारा सेटिंग्स का जो भी काम था, सब कुछ फुल फ्लैश फाइनल कंप्लीट हो गया है। इसमें बस आपको सारी चीज़ों की टेस्टिंग करनी होगी, ये सब चीज़ें सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। और यहाँ पे ये भी हो गया है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। कोई चीज़ रह नहीं गई हो, सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लो, ठीक है? ये भी ये ठीक है, इसको भी कोलैप्स कर दो। इसको पूरे को अभी एक एक्सटर्नल फ़ाइल में डाल देंगे, ठीक है? ये जो पूरा स्क्रिप्ट है, इसको एक्सटर्नल जगह पे लगा देंगे, ठीक? और यहाँ पे आई थिंक ये सारी चीज़ें सही है। कॉन्टैक्ट पे काम किया था हम लोगों ने, ओके इसका फुटर रह गया है शायद। नहीं, कॉन्टैक्ट पे कहाँ काम किया? मेंबर कार्ड, मेंबर का जो मॉडल है, ओके इसका जो फुटर है वो रह गया था कि ऑन क्लिक करने पर इसका डेटा रीसेट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई को ऐड किया और अब हम कैंसिल पे क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि जो भी डेटा लिखा हुआ था, दोबारा इस पे क्लिक करने पे हमें दिखे ना। तो यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं कि सिंपल ये जो नाम दिए हैं इनको लिखो यहाँ पे पेस्ट करो, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू सिंगल कोट, ठीक है? ये ब्लैंक कर देगा। इसके बाद उसी तरीके से मेंबर अंडरस्कोर पिक्चर डॉट वैल्यू इक्वल्स टू अंडरस्कोर सॉरी सिंगल कोट, ठीक है? इतना कर दोगे और अब रिफ़्रेश करोगे, इसमें कुछ मान लीजिए लिखा या कोई इमेज सेलेक्ट कर ली और कैंसिल पे क्लिक किया, तो ये जो डेटा है वो क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा। तो अब कुछ भी आप चाहो तो अपलोड कर लो, सारे वैलिडेशन वगैरह टेस्ट कर लेना। इन केस कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है? ये हो गया, इसको डिलीट कर दिया, इधर से ऐड, फिर कुछ ऐड कर लो, यहाँ पे इसे ऐड कर लो, ठीक है? तो इस तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट टीम के जो मेंबर्स हैं उनको ऐड या रिमूव कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में बेझिझक पूछ लेना। कोशिश करना सारी चीज़ों को पहले खुद से ट्राई अप करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद जो है कमेंट में अगर कोई चीज़ फँस जाती है या मेल पे पूछना चाहो तो मेल पे भी पूछ सकते हो, ठीक है? या इंस्टाग्राम पे आकर पूछना चाहो तो वहाँ पे भी पूछ लो।